रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। दरे नबी पर पड़ा पड़े रहने से काम होगा। दरे भी पर पड़ा रहूंगा, पड़े रहने से काम होगा। कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी, कभी तो मेरा सलाम होगा। कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी, कभी तो मेरा सलाम होगा। कुछ हुआ गे न कोई आशिक से काम होगा। कुछ हुआ गे न कोई आशिक से काम होगा। खुदा खुदा होगा उधर ही है दिल, जिधर हो आली मकाम होगा। खुदा भी होगा उधर ही है दिल, जिधर हो आली मकाम होगा। और किए जाऊंगा अर्ज़ मतलब मिलेगा जब तक न दिल का मतलब। किए जाऊंगा अर्ज़ मतलब मिलेगा जब तक न दिल का मतलब। नशा में मतलब कि सुबह होगी, नई फसाना तमाम होगा। नशा में मतलब कि सुबह होगी, नई फसाना तमाम होगा। दरे नबी पर पड़ा रहूंगा, पड़ी रहने से काम होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे आप लोग? आप लोगों को बहुत बहुत वेलकम करती हूँ अपने शो पे। और आज 19वां रमज़ान है। आप सब रोज़ेदारों को मुबारक हो। 19 रोज़े माशाल्लाह आप लोग रख चुके हैं और अभी बस थोड़े से ही रह गए हैं बाकी। और फिर जब ये रमज़ान शरीफ ख़त्म हो जाएगा फिर हम इसको पूरे साल याद करते रहेंगे। और लगी तो नहीं तुम्हें? ऐसा लगा मैंने पत्थर मारा है जोर से, ऐसे किया ना। तो रोजे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं? हाँ, सच बताए लग रहे हैं। अच्छा, मैं शक्ल देख के, मैं शक्ल पढ़ के बता सकती हूँ तुम्हें बहुत रोजा लग रहा है। लग रहा है ना? है ना? इनको रोजा नहीं लग रहा। ये देखिए कितनी फ्रेश लग रही है। इनको बिल्कुल रोजा नहीं लग रहा और तुम्हें भी नहीं लग रहा है ना? नहीं, तुमने एक दाढ़ का रोजा रखा है? रखा है एक दाढ़ का ना? आम से खोलोगी 12 बजे आम खा के हैं? अच्छा दीदी, आपको भी लग रहा है? जरा माइक तो दीजिए इनको। रोजा क्यों लग रहा है? मुझे लगता है या तो सास से आज बातें सुनकर आई हैं ये सुबह फेरी पर। पता चल गया बेटा हंसा। अच्छा, किसी और का बेटा हंसा। ये तुम्हें भी पहुंच गई। कितनी प्यारा तुमने कलर येलो कलर पहना हुआ है। हाँ भाई, माइक पहुंच गया आप तक? पहुंचा लेना जरा। हाँ, जरा मैं आप पे फूल फेंक लूं, आप बोलिए। आप बताइए आपको क्यों रोजा लग रहा है? पता नहीं, मुसलसल रोजा रखने से। नहीं, बोले माइक बोल रहा है। हाँ, पानी की कमी हो गई है शायद, इसलिए अब ज्यादा लगने लगा है। शहरी और अफ्तारी में क्यों पानी नहीं? पानी बहुत कम पिया जाता है। आ नहीं रहा पानी घर में? नहीं, पानी तो है पानी तो है लेकिन पिया बहुत कम जाता है। अच्छा, वो काम चोरी होती होगी ना। कौन रात को उठ के वॉशरूम जाएंगे, वो मुझे पता है। ये सारी खवातीन चुराती हैं दिल, इसलिए पानी नहीं पीती। पता है, तुम पानी नहीं पियोगे तुम्हारे चेहरे पे झुर्रियां हो जाएंगी, रंग काला हो जाएगा, हाथों में और पैरों में जल्दी झुर्रियां पड़ जाएंगी, उम्र फेस से पता लगने लगेगी। अब तुम उम्र छुपाना चाहती हो तो फिर पानी पियो। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, फिर गुस्से पे कौन कंट्रोल कर सकता है? जिसके पास इतना अबूर हासिल है कि वो गुस्से पे कंट्रोल कर सके। जिसने आज तक कभी बच्चों को नहीं डांटा हो, आज तक कभी मियाँ को नहीं डांटा हो। लाइए माइक दीजिए जरा, इनको देखिए। गुस्सा नहीं आता? नहीं आता। खाएं कसम? कसम से हाँ, नहीं, बिल्कुल नहीं आता। ये क्या बात है? मुझे नहीं आता। आप पे गुस्सा करता है कभी कोई? मेरे शोहर करते हैं। क्या? किस बात पे करते हैं? मेरी कंघी नहीं मिल रही है, घड़ी कहाँ रखी है तुमने? फिर? नहीं, उनको रोजा होता है ना, तो वो रोजे के टाइम पे थोड़ा जो है ना। क्या करते क्या है? बस वो कहते चुप करके बैठ जो, बोले कोई नहीं। बहुत बोलती हो? नहीं नहीं तो मतलब बहुत बोलती होगी ना। हाँ, बोलती क्या? और ड्रामे की कहानी सुना रही हो? तो पता है अब इसका ये होगा, इसकी शादी हो जाएगी, फिर इसकी तलाक हो जाएगी। नहीं, अब रोजे अफ्तारी का टाइम होता है ना। हाँ, जब यही कहती हूँ कि आप सब बैठ जाएं। हाँ, आराम से मैं आपको सबको अफ्तारी लगा के दे दूंगी। नहीं तो बातें क्या करती हैं आप जो आपके बस यही है? चुप हो जाओ, तुम्हारी बातें सुनने का मेरे पास कोई टाइम नहीं है। हाँ, बस यही समझ। हंसती रहती हैं ऐसे ही। हाँ, माशाल्लाह, नजर ना लगे आपकी हंसी को। इनको भी दीजिए, इनको भी गुस्सा नहीं आता। बेटा एक मिनट अपने बेटे को दीजिएगा। अम्मी कितना मारती हैं बेटा, बताओ जरा। बहुत मारती हैं। गुस्सा करती हैं ये तुम्हारी अम्मी? हाँ। अब्बू पे करती हैं क्या? अब्बू चुप करके बैठे रहते हैं बेचारे, या तुम्हारे पीछे छुप जाते हैं अब्बू? क्या? हाँ। क्या कहती क्या है पापा को? देर से घर आए हो? हाँ? क्या कहती हैं? देर से क्यों घर आए? क्या कहती हैं? देर से क्या कर रहा है? ये कहती हैं। अच्छा, आप पे गुस्सा क्यों करती हैं? आप ऐसा करते क्या हो? शरारती करते हो? ये तो बड़ा शरारती। जरा आप बताइए, वाकई गुस्सा बहुत आता है? नहीं, मुझे गुस्सा बहुत नहीं आता, नॉर्मली गुस्सा। भाई आपके बेटे ने सच बोल दिया, हम तो कुछ नहीं कह सकते। नहीं, सच बोला ना? बच्चों पे आता है, बच्चों की शरारत होता है। कितने बच्चे हैं? 2 ही बच्चे हैं मेरे। 2 ही बच्चे? बच्चे 2 ही, अच्छे खुशहाल घराना। और हस्बैंड पे तो कभी मुझे गुस्सा नहीं आया। अच्छा, क्या किस किस चीज से मारती हैं बेटा अम्मी आपको? जरा बताओ। माइक करीब है। गंदे से। और चप्पल से मारा है कभी? हाँ। ओए ओए, किससे सबसे ज्यादा दर्द होता है? डंडे से, चप्पल से, चिमटे से, थप्पड़ से? किससे दर्द होता है सबसे ज्यादा? चिमटे से। बेटा जरा ब्रेक में तो घर के और सारे राज बताना, और क्या क्या होता है।
कितना मजा आता है किसी के घर के राज जानने में, है? तो जनाब आज हम बात करेंगे एक बहुत ही अच्छे टॉपिक पर, आपको अच्छा लगता होगा और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? आपने मेरा फेवरेट कलर पहना हुआ है, थैंक यू। आपने लेकिन भी मेरा आपका फेवरेट कलर बस मुझे ये डर है कि कलर फूलों का रंग ना लग जाए। नहीं, इंशाल्लाह नहीं लगेगा। कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। ठीक ठाक। आज आपने जो नात सुनाई है ना, ओ हो जज़ाकल्लाह। आंखों में आंसू आ गए और हम जज्बाती हो गए सब लोग, क्योंकि माशाल्लाह, प्लीज बैठे। थैंक यू। इतनी मिठास थी आपकी आवाज में और इतना जज्बात उसमें सब शामिल थे कि मतलब मेरी आंखें नम हो गई। असल में रमज़ान मुबारक में ज़्यादातर लोग मदीना शरीफ जाते हैं, तो सब ख्वाहिश करते हैं। तो यहाँ पे माइक पे जो भाई हैं उन्होंने कहा था कि नात आप पढ़िए, काफ़ी दिन से मुझे कह रहे थे। अच्छा। तो फिर मैंने कहा ज़रूर आप तो रमजान में गई होंगी काफी दफा? नहीं, मैं रमज़ान में अभी तक नहीं जा नहीं सकी, जा उसके सकी। अलावा गई हूँ। लेकिन रमजान में एक अलग माहौल होता है। जी हाँ। खाना काबा का एक अलग रौनक होती है, बहुत रश होता है, लेकिन उस रश के बावजूद जो पेशेंस वहाँ देखने को मिलता है, जो भाईचारा वहाँ देखने को मिलता है, यानी कि पूरे दस्तरख्वान बिछे हुए होते हैं और हर तबके के, हर स्टेटस के, हर रंग और रूप के लोग एक साथ बैठ के अफ्तारी कर रहे होते हैं। ये माहौल देखकर जो है ना वो फख्र होता है अपने मजहब इस्लाम का, सुभान अल्लाह। है ना जी। आज हम कवर कर रहे हैं इस्लाम की एक बहुत ही मेन चीज़, जिसे गुस्से पे कंट्रोल कहा जाता है। असल बहादुर शख्स वो नहीं है जो पहलवान हो, कोई बॉडी बिल्डर हो और 10 लोगों को एक साथ ही लपेट में ले ले, बल्कि असल बहादुर शख्स वो है जो अपने गुस्से पर काबू पा ले। और वाकई आप देखिए, अगर 4 बहन भाई हैं और उसमें से एक बहन या एक भाई कुछ ऐसा हो जो सबको समझाने वाला हो, जो समझदारी की बात करने वाला हो, जो सारे बहन भाइयों का गुस्सा कंट्रोल करने वाला हो, तो हमेशा हर कोई उसके पास जाके मशवरे ले रहा होता है। और चाहे वो उम्र में बड़ा हो या नहीं, लेकिन उसे बड़ा बना दिया जाता है, क्योंकि उसे अपने गुस्से पे काबू करना आता है और इसलिए वो समझदार मशहूर होता है पूरे ख़ानदान में। तो ये मैं मिसाल आपको आपके ख़ानदान से दे रही हूँ। आप हमेशा, अगर मैं ऑडियंस से पूछती हूँ, आप हमेशा मशवरे लेने अपने ख़ानदान के उस शख्स के पास जाते हैं जो आपको गुस्सा किए बगैर आपके गुस्से को कंट्रोल करने की ताकीद करता है? जाते हैं कि नहीं? तो इसीलिए मेरा ख्याल से गुस्सा पी जाने वाला या गुस्सा कंट्रोल करने वाला शख्स सबसे ज़्यादा बहादुर होता है। अगर मैं कुछ वाक़यात आपसे शेयर करना चाहूँ हमारे मज़हब इस्लाम के हवाले से, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 2 शख्स बैठे हुए थे, आपस में बातें हो रही थी। बातें होते 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 थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ी और उनमें झगड़ा शुरू हो गया। झगड़ा इतना बढ़ गया कि गालम गलोच तक बात पहुंच गई। और जब इन लोग जो 2 शख्स लड़ रहे थे, उनका मुंह पूरा सुर्ख हो गया और उनकी नसें, उनकी रगें फूलने लगी, तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीच में पड़े और उन्होंने कहा कि अगर तुम इस गुस्से से निजात पाना चाहते हो तो ये कलमात जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये दोहराओ। और उन्होंने कहा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ये बार बार पढ़ने से तुम आहिस्ता आहिस्ता जो तुम्हारा जज्बा है, गुस्से का जो एक पानी का जो बुलबुला है वो उबल के आया हुआ है, वो एकदम आहिस्ता आहिस्ता बैठना शुरू हो जाएगा। क्योंकि ये शैतान ही है जो हमें बहकाता है और हम अपने जो प्यारे हैं, जिनसे हम बात करते करते लड़ पड़ते हैं, बहन भाई आपस में लड़ पड़ते हैं, मियाँ बीवी आपस में लड़ पड़ते हैं, माँ बेटे या बाप बेटे या बेटी आपस में लड़ पड़ते हैं। आपको नहीं पता होता आप गुस्से की हालत में क्या कर रहे होते हैं। दोस्तों की गैदरिंग होती है, आपको इतना गुस्सा आ जाता है कि कोई दोस्त उठा के आपके ऊपर कोई चीज़ फेंक दे, फिर क्या होता है? वो अकेला तना रह जाता है, उसके महफिल में कोई बैठना गवारा नहीं करता, क्योंकि वो गुस्से का इतना तेज होता है कि हर कोई उससे कतराता है और आहिस्ता आहिस्ता उससे छोड़ता चला जाता है। तो गुस्से की वजह से बहुत सारे अपने आप से दूर हो जाते हैं। मतलब कुछ ऐसा होता है कि आपकी आंखें बंद होती है जब गुस्सा आता है आपको, और आपका मुंह खुला होता है। आपको नहीं पता होता, आपका दिमाग आपका साथ नहीं दे रहा होता, क्या उस मुंह से न जाने आप किस किस तरह के कलमात बयान कर रहे हैं, किस किस तरह की बातें कर रहे हैं, जो जब गुस्सा उतरता है तो आपको शर्मिंदगी उठानी पड़ती है कि मैंने ये भी कह दिया, मैंने ये भी कह दिया। तो बहरहाल, लेकिन कुछ लोग गुस्से का बड़ा फ़ायदा उठाते हैं, वो अपने सारे दिल के फपोले फोड़ लेते हैं, सारी बातें कह देते हैं। तुमने अपने मियाँ पे अगर बीवी को गुस्सा आया, तुमने ये किया, तुमने मेरे ईद के जोड़ा नहीं दिलाया, तुमने फलाना किया, धमाका किया, उसके बाद सॉरी 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 करके अपने दिल की भड़ास तो निकाल ली। मतलब ये भी होता है। तो बहरहाल गुस्से पे काबू पाना बड़ा ज़रूरी है। एक और जगह पढ़ा गया है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया और उसने कहा कि मैं क्या करूँ, अपने आप को ठीक कैसे करूँ, अपने आप में बेहतरी कैसे लाऊँ, ये आप मुझे नसीहत करें। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
गुस्सा ना किया करो। उसने कई मरतबा पूछा, अच्छा और तो कुछ बताएं, और क्या करूं मैं अपने अंदर बेहतरी क्या लाऊं? तो उन्होंने बार बार ये चीज़ रिपीट की, बस गुस्सा ना किया करो, गुस्सा ना किया करो। तो जब हमारे मज़हब इस्लाम में इस बात पर इतना जोर डाला गया है कि गुस्सा हराम है, एक और जगह ये पढ़ा गया है कि जब तुम्हें गुस्सा आए, अगर तुम खड़े हुए हो तो बैठ जाओ, अगर तुम बैठे हुए हो तो लेट जाओ। और इसकी लॉजिक अगर आप मतलब सुनना चाहें तो ये है कि ब्लड सर्कुलेशन होती है। जब आपको गुस्सा आता है तो आपका खून की जो रवानी है वो बड़ी तेज़ हो जाती है। उसको स्लो डाउन करने के लिए ग्रेविटी की वजह से आपको खड़े के बजाय बैठना पड़ता है और बैठने के बजाय लेटना पड़ता है। उससे आप हल्के 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 अपने गुस्से पर काबू पाना शुरू कर देते हैं। बहरहाल बहुत अच्छा रहता है कि अगर एक कपल है, मियाँ अगर गुस्से वाला है तो उस वक्त बीवी बिल्कुल उसे कंट्रोल कर जाए, चुप हो जाए, जवाब ना दे। और अगर बीवी गुस्से वाली है और जब गुस्सा कर रही है तो मियाँ को, दूसरे पार्टनर को चाहिए कि वो खामोशी इख्तियार कर ले, ताकि जो गुस्सा उबला है वो खुद ही झाग की तरह बैठ जाए, वरना बातें बढ़ जाती हैं और बहुत रिश्ते टूटने की तरफ रवां हो जाते हैं। आइए आज प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे। गुस्से के ऊपर प्रोग्राम नहीं है, लेकिन एक ऐसा प्रोग्राम है जो अक्सर मैंने खुद जाके NGOs में किया है। मैं खुद गई हूँ ईदी सेंटर, एक ऐसा इदारा है जिसको जब मैंने आँख खोली, बचपन से मैंने उसका नाम सुनना शुरू किया, फिर वहाँ जाना शुरू किया, लोगों से मिलना शुरू किया, और कितने साल गुजर गए, कितने साल बीत गए हैं, न जाने कितने लोगों को उन्होंने इस इदारे ने अपने शेल्टर में छुपाया हुआ है, कितनी कहानियाँ इसके अंदर बसती हैं। यहाँ पे काम करने वाले लोग मुझे नहीं समझ आता किस तरह सर्वाइव करते, क्योंकि आज मुझे ये शो करते हुए डिप्रेशन सा फील हो रहा था कि मैं आज जब लोगों से मिलूंगी और उनका दुख दर्द जानूंगी तो ना जाने मेरा दिल कैसा हो जाएगा और पूरा दिन कैसा गुजरेगा। तो मुझे समझ नहीं आती कि वहाँ काम करने वाले लोग जो हैं उनको अल्लाह ताला ने कितनी हिम्मत दी है कि वो रोज़ाना कितनी सारी कहानियाँ सुनते हैं, कितने दुखों को फेस करते हैं। जो दूसरों के दुख है वो ज़ाहिर है आपको अपने लगने लगते हैं जब आप उनके साथ रहने लगते हैं। जब इंसान जानवर के साथ भी रहता है तो उसे जानवर से भी प्यार हो जाता है, तो जब इंसान के साथ रहेगा तो क्या उसको उसकी आदत नहीं होगी? आज मैं आपको इस माशरे की कुछ ऐसी हकीकत या कुछ ऐसी कहानियों से वाबस्ता कराऊंगी जो शायद हम औरतें घर में बैठी होती ना तो हमें अंदाज़ा नहीं होता कि दुनिया में क्या क्या होता है। हमें अल्लाह ताला ने अच्छा घर दे दिया, अच्छे बच्चे दे दिए, अच्छा ससुराल दे दिया, तो हम समझते हैं सारी दुनिया ऐसी है। लेकिन आपको नहीं पता कि दुनिया में क्या हो रहा है, किस तरह के लोग हैं जो किस तरह दूसरे लोगों के साथ जुल्म करते हैं, और इंसान ही इंसान का दुश्मन बना हुआ है। तो आइए इस एक ऐसे प्रोग्राम में जिसमें आपको कुछ महसूस करने को मिलेगा, उसमें शुरुआत करते हैं। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए और मिलिए ईदी सेंटर में मौजूद उन बेशतर ख़वातीन से जिनकी कहानियों में शायद आपको कहीं कहीं अपनी कहानी भी नज़र आए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। इस रमजान दिखा दो सबको अपने अंदर छुपी वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और जनाब, जैसे मैंने आपसे ब्रेक पे जाने से पहले जिक्र किया था कि ईदी सेंटर में जब से भी जा रही हूँ, जितनी भी उम्र से, तब से मैं सिर्फ उन लोगों को सलाम पेश करती हूँ जो वहाँ जो मुकीम हैं, वहाँ रहने वाले, जिनको शेल्टर दिया जाता है, उनकी रखवाली करने के लिए, उनका ख्याल करने के लिए जो नर्सेस, जो वॉलंटियर्स मौजूद हैं, मैं उनको सलाम पेश करती हूँ, क्योंकि वो रोज़ाना न जाने कितनी कहानियाँ सुनती हैं और उनको तसल्ली दे रही होती हैं, उनको कह रही होती हैं घर वाले आएंगे और तुम्हें ले जाएंगे। और वहाँ एक जुमला जो मैं हमेशा दोहराती हूँ, हमेशा गूंजता रहता है कि मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है, मुझे घर भेज दो। देखिए, चाहे वहाँ खाने पीने को अच्छी तरीके से चीज़ें मिली या पहनने ओढ़ने को अच्छा मिले, मगर अपने घर की बात और ही होती है। चाहे कोई बीमार हो, चाहे सेहतमंद हो, ख़ासतौर पे बीमार लोगों को तो अपने बहुत ज़्यादा ज़रूरी करीब चाहिए होते हैं। तो यहाँ मैं आपकी मुलाकात करवाना चाहूँगी सबसे पहले अज़रा से। अज़रा जो है वो आप इन सब की देखभाल करती हैं, है ना? सबके साथ रहती हैं। और अज़रा कब से रहती हैं? तकरीबन 20 साल हो गए। 20 साल हो गए। और अज़रा इस 20 सालों में आपने कितनी कहानियाँ सुनी हैं?
कुछ याद है आपको? तो निदा यहाँ रोजाना की एक नई कहानी, हाँ, रोजाना एक नई दाखिल होती है, उसकी एक नई कहानी होती है। तो तो ज्यादातर यही कहानी होती है सबकी कि शौहरों ने मारा, शौहरों ने घर से निकाल दिया, नहीं रखा, दूसरी शादी कर ली। अजरा मुझे एक बात बताएं, देखिए जब भी इंसान कहीं नौकरी करता है और आप यहाँ पे नौकरी कर रही हैं, ठीक है ना, ज़ाहिर है आपकी अपनी फैमिली भी होगी, तो इतना ज्यादा लंबा अरसा नहीं कोई किसी नौकरी पे गुजारता, लेकिन आपकी कैसे गुजर गई 20 साल यहाँ पे नौकरी? तो ये खिदमत है ना, हाँ, एक आपको नेकी, तसल्ली होती है दिल मुझे से, सुकून मिलता है, ज़मीर मुतमईन होता है, रात में बहुत सुकून की नींद आती है, बहुत सुकून की नींद आती है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ, बहुत सुकून यहाँ मिलता पे है। जो लोग भी काम करते हैं वो अगर दिल से काम ना करें तो फिर उनका काम करने का तो कोई फायदा नहीं है ना। लेकिन जितने भी काम करते हैं दिल से करते हैं, हर कोई तो एक जैसा नहीं होता, हाँ, थोड़ी बहुत तो चलती रहती है, लेकिन जो भी कर रहे हैं ना वो दिल से काम कर रहे दिल से कर रहे हैं, वरना ये काम करना आसान नहीं है, मुश्किल है। यहाँ मैं आपकी मुलाकात करवाना चाहूँगी सबसे पहले आयशा से। आयशा 3 बहनों की, 3 भाइयों की इकलौती बहन, और बहनें हैं आयशा या तुम मैं एक ही। तुम एक ही हो? और जब बहन जो है वो एक होती है तो उसको तो बड़े सर पे बिठाया जाता है, नाज नखरे उठाए जाते हैं, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो। और 3 भाइयों पर एक बहन आए, लेकिन तुम्हें यहाँ छोड़ दिया गया तुम्हारी छोड़ दिया मुझे बीमारी की वजह से। जी। कब तुम्हें पोलियो हुआ था? ये मैं पहले अच्छी खासी थी, मैंने पढ़ा भी। कितने साल की थी जब तुम यहाँ आई हो? मैं 16 साल की। 16 साल की थी। और तुमने पढ़ाई क्या की आयशा? मैंने मैट्रिक करा। मैट्रिक किया। उस वक्त तक जब तुम अपने पैरों पे चलती थी तब तक घर वाले सब तुम्हारे साथ सही थे? जी, सब सही थे। मतलब अच्छी तरह तुम्हारे साथ रवैया रखते जी थे? जी। और मेरे इस तरह होने के बाद से 1-1.5 महीना मुझे अपने पास रखा और फिर ईदी सेंटर में छोड़ दिया। ऐसे कैसे किया? तुम्हारी अम्मी है? मेरी अम्मी अब्बू दोनों हैं। तो फिर तुम्हारी अम्मी और तुम्हारे अब्बू को हुआ नहीं कि एक ही एक बेटी है? कैसे? क्या उनके पास इतने वसाइल नहीं थे? क्या गुर्बत की वजह से यहाँ छोड़ के चले गए? नहीं, वसाइल तो मेरे पापा लायर हैं, माशाल्लाह। मेरा भाई भी लायर है, एक भाई बाहर के मुल्क में है। ओहो, क्यों? अच्छी फैमिली। तो ये क्या वजह है कि उन्होंने तुम्हें यहाँ छोड़ा? क्या बेटों के रिश्ते में प्रॉब्लम होती या कोई और मसाइल होते? जब मैं आई थी, जब मेरे भाइयों की शादी नहीं हुई थी अभी। अच्छा, तो तुम्हें बताया कि तुम्हें यहाँ पे क्यों छोड़ रहे हैं? बस यही मेरी टांगों की वजह से। सिर्फ इतनी है ना कि मैं चल फिर नहीं सकती और मुझे यहाँ छोड़ दिया। ये बिल्कुल कोई चीज़ भी नहीं उठा सकती है, पानी का गिलास तक भी नहीं उठा सकती। इसको खाना भी खुद खिलाना पड़ता है, पानी भी खुद पिलाना पड़ता है, बिस्तर पे लिटाने के लिए भी खुद लिटाते हैं, और व्हील चेयर पे भी अटेंडेंस इतनी मिल जाती है कि आप घर पे रख सकते हैं, लेकिन आप घर से दूर तो ना करें। और जब अपनी सगी बेटी को माँ ने दूर कर दिया तो हम भाई और बाप को क्या कहें? तुमसे मिलने आता है कोई? नहीं, 8 साल हो गए, कोई भी मिलने नहीं आता। 8 सालों से तुमसे कोई मिलने नहीं आया आयशा? यहाँ से फोन करवाया था तो बोला हमारे लिए मर गई है, हमारे से कोई रिश्ता तुमने नाता ऐसा नहीं। क्या कर दिया जो तुम उनके लिए मैंने कुछ भी नहीं करा, सिर्फ मेरी टांगों की वजह से उन्होंने मुझे छोड़ा। और पोलियो के टीके भी उन्होंने ही तुम्हें नहीं लगवाए होंगे? नहीं। तभी तुम्हारा ये हाल हुआ है। यानी कि जिम्मेदार वो हैं और फिर तुम्हें कसूरवार ठहरा रहे। कैसे पत्थर हो जाता है माँ बाप का दिल, मुझे यकीन नहीं आ रहा। और मैं सबसे पहला केस ये देख रही हूँ कि माँ बाप, भाई तो चलो दूर की बात, 1-1.5 महीना भी नहीं रखा, 1.5 महीने के बाद दाखिल करवा के गए। और ये भी नहीं, करीब दाखिल नहीं करवाया लाहौर सेंटर पे, दूर इसलिए करवाया कि खानदान वालों को पता नहीं चले। मैं लाहौर की रहने वाली हूँ, कराची के सेंटर में मुझे छोड़ा। और फैमिली पूरी लाहौर में रहती? जी। तुम्हारी उसके बाद जब तुम्हें छोड़ा है उसके बाद कभी बात नहीं? कभी मिलने नहीं आई। एक दफा कॉल की। अम्मी कैसी थी तुम्हारे? अम्मी का रवैया शुरू में कैसा था तुम्हारा? सही था। अच्छी थी? जी। प्यार करती थी? जी। कुछ लम्हे याद हैं उस अच्छे वक्त के? बस याद आती है मुझे उनकी बहुत। क्योंकि एक बेटी लेकिन होती फिर है। भी जिस वक्त मुझे उनकी ज़रूरत थी उन्होंने उस वक्त तो मुझे छोड़ दिया। ऐसे में बल्कि इस मम्मी मौलाना अब्बू ने सारा दिया, हमें छत दी, हमें अपने पास रखा। अल्लाह उनको लंबी ज़िंदगी दे, सेहत और तंदुरुस्ती दे। कुबरा बाजी, फैसल भाई सब हमारा बहुत ख्याल रखते हैं। मैं घर जाना नहीं चाहती, लेकिन बस इतना कहती हूँ कि एक बार घर वाले मिलने तो आए, देखने तो आए जिंदा भी है कि नहीं। अगर इस वक्त तुम्हारे घर वाले तुम्हें देख रहे हैं, तुम अपने अब्बू से, अम्मी से, अपने भाइयों से कुछ कहना चाहती हो जो तुम्हारे दिल में है? देखो ना, वहाँ तो तुम्हें सुन नहीं सकते, लेकिन यहाँ आके हम उनका नाम नहीं ले रहे, हम उनकी प्राइवेसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहे, लेकिन शायद जो तुम्हारे दिल की बात है वो उन तक पहुँच सके। बस मैं यही कहती हूँ, इतना अरसा मुझे अपने पास रखा, प्यार मोहब्बत दी, फिर मुझे क्यों छोड़ दिया इस तरह से, बिल्कुल लावारिस कर दिया। जबकि तुम्हारी जो बीमारी है उसमें सिर्फ तुम्हारा वजह ये है कि मैं चल फिर नहीं सकती, मुझे तो अल्लाह ने ऐसा किया है ना।
तुम्हें क्या कहा था जब ईदी सेंटर छोड़ने आ रहे थे? तो कुछ कहा होगा ना? कुछ भी नहीं, मुझे तो पता भी नहीं था। तो जब तुम आई हो यहाँ तो तुम नींद में थी क्या? नहीं, मैं अपने होशो-हवास में थी। फिर तुमने कहा कि आप मुझे छोड़ के कहाँ जा रहे हैं? मैंने बोला, उन्होंने कहा नहीं तुम्हें यहीं छोड़ना है, हम तो मैं नहीं रख सकते। कौन आया था छोड़ने? मेरे पापा। अकेले? माँ नहीं आई? नहीं, सिर्फ मेरे पापा थे। और जब तुम लाहौर से निकल रही थी तो तुम्हारी अम्मी ने तुम्हें गले लगा के किसी ने भी कुछ नहीं कहा मुझसे। किसी ने भी नहीं किसी ने भी कुछ नहीं कहा? अम्मी मिलने आई थी? नहीं, कोई भी नहीं आई। मुझे यकीन नहीं आता, क्या पता माँ बाप की कोई मजबूरी हो। दिल बार बार यही सोचने पर मजबूर करता है, माँ बाप कैसे छोड़ सकते हैं। अगर आप शौहर का नाम ले दें, आप ससुराल वालों का नाम ले दें, चलो बहन भाइयों का नाम भी ले दें, लेकिन माँ और बाप सगे हैं ना? सगे हैं। तुम्हें कोई अच्छा वक्त याद है अपनी माँ के साथ गुजारा हुआ? किचन में खड़े होकर तुम रोटियां पकाती थी उनके साथ? नहीं, मैं घर का काम नहीं करती थी। नहीं करती थी तुम घर का काम? कभी नहीं किया करवाया? नहीं। अम्मी करती थी सारा काम? तुम्हारे नखरे उठाए हैं उन लोगों ने? बहुत प्यार करते थे मुझसे, फिर मुझे छोड़ा क्यों? इसी पे तो अकल हैरान हो रही है कि जब इतनी मोहब्बत करने वाली फैमिली के किचन में नहीं लड़की को जाने दे रहे, तो अभी भी तो क्या? अम्मी बोली घर का सारा काम करती थी। अम्मी बोली मैं पढ़ती थी, बहुत अच्छा साइंस में पढ़ा इसने। साइंस में? मैट्रिक साइंस में की है। अच्छी थी स्टूडेंट? जी, अपने क्लास में फर्स्ट आती थी। फर्स्ट आती थी? तुम्हें तुम्हारी दोस्तें याद आती हैं लाहौर में जो सारी दोस्तें थी पक्की? मैंने ज़्यादा कभी किसी से दोस्ती करी नहीं। घर वालों से ही दोस्ती रखी बस? जी। और यहाँ है तुम्हारी दोस्तें? जी हाँ, मेरी दोस्त हैं, बहनें हैं। चलो मैं तुम्हें मौका दे रही हूँ, अपनी अम्मी से कुछ कहो। यहाँ पे देख के कहो, तुम्हें ये सोचो तुम्हारी अम्मी तुम्हारे सामने खड़ी है। कुछ भी नहीं, बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि मुझे उनकी बहुत याद आती है। बेशक मुझे लेकर नहीं जाए, लेकिन मुझसे मिलने के लिए हैं। फ़ोन पे बात कर लें, मिलने के लिए आए। बस यही कहना चाहती हूँ। और अब्बू से कुछ कहना चाहते? अब्बू से भी यही। और भाई? तीनों भाइयों में सबसे तुम्हारा फेवरेट भाई कौन सा था? सबसे छोटे वाला। मुझसे दो मुझसे बड़े हैं, एक मुझसे छोटे हैं। अच्छा, तो हम साथ ही बैठ के पढ़ते थे, साथ ही खेलते। 2 साल का फर्क है बस हम लोगों का। उस भाइयों से दोस्ती थी? साथ छोटे से थी, और जो बाहर है उससे थी। बड़े भाई से ज्यादा बनती नहीं थी। भाइयों के काम करती थी, इस्त्री करना, ये जी सारी चीजें करती थी। एक खलासी रह गई इस लड़की की जिंदगी में। आयशा ने बहुत ही नखरे उठवा के ज़िंदगी गुजारी और एकदम ज़िंदगी ने पलटा खाया और ये बिल्कुल तन्हा रह गई। कभी सोचा भी नहीं था कैसा होगा। ज़िंदगी इसी का नाम है आयशा। आपको नहीं पता होता कि अगले दम आप कहाँ होंगे, किस जगह पर होंगे। या अल्लाह ताला ने आपके नसीब में पहले से चीज़ें लिखी होती हैं और शायद ये आजमाइश की घड़ी है। ना जाने तुम्हारे माँ बाप को क्या मसाइल होंगे जो उन्होंने तुम्हें यहाँ छोड़ा, लाहौर से कराची तक का सफ़र तय करके तुम्हें छोड़ने आए। कभी कुछ माँ बाप अब ये समझते हैं कि उनके ख़ानदान में कोई एबनॉर्मल है तो उनके लिए शर्मिंदगी का बायस है। बहुत अक्सर माँ बाप ये समझते हैं कि हमारे बच्चे अगर नॉर्मल नहीं है तो हमारे लिए शर्मिंदगी का बायस है। तो इसके वालिद ने इतनी दूर क्यों छोड़ा? इसी वजह, खुद लॉयर थे ना, बेटा भी लॉयर था। अगर सबके सामने ये चीज़ आ जाती तो नहीं संभाल सके। 1.5 माह के बाद ही छोड़ दिया तो ये एक शर्मिंदगी की बात है कि वो इस चीज़ को फेस नहीं कर सके। अपने आप को दुनिया के सामने कि भी हमारी बेटी अच्छी खासी थी, अब अपाज होगी, तो ये चीज़ तो नहीं होनी चाहिए। उसको घर में ही रखना चाहिए। आप इसके लिए रख सकते थे, नर्स रख सकते थे। लेकिन आयशा, तुम्हें कोई ईद याद है अपने घर वालों के साथ गुजारी हुई? याद है तुम्हें कोई? मैं तुमसे लम्हात इसलिए शेयर करना चाह रही हूँ क्योंकि इंसान जब दूर होता है ना अपनों से, तो वो लम्हात जब वो सोचता है, ज़रा सी खुशी उसके दिल को मिलती है कि चलो मैं ज़िंदगी में कभी तो खुश थी। जब मेरे अच्छे दिन गुजर गए तो मेरे बुरे दिन भी नहीं रहेंगे, फिर अच्छे दिन लौट आएंगे। क्या पता ये प्रोग्राम देखकर तुम्हारे माँ बाप आयशा तुम्हें वापस लेने आ जाए। क्या पता उनका दिल ज़रा सा मोम हो, उनको किसी ने समझाया नहीं हो। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ जो आयशा के वालिदैन हैं, जिनका ताल्लुक़ लाहौर से है, एक इकलौती बेटी है, बेटियाँ बोझ नहीं होती माँ बाप पे। भले ये आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकती लेकिन इमोशनली आपका सारी ज़िंदगी साथ देगी। जब आप बुज़ुर्ग हो जाएंगे, जब आपके बेटों की शादियाँ हो जाएंगी और बहुएं आपके साथ वो सलूक नहीं रखेंगी जो आप जिसके हकदार हैं, तो आपकी बेटी होगी जो आपको इमोशनली मॉरली सपोर्ट करेगी। अभी औलाद को देने का टाइम है, बाद में औलाद से बहुत कुछ मिलेगा। ख़ास तौर पे बेटियां माँ बाप को बहुत कुछ देती हैं। बेटियों के पास अल्लाह ताला ने ख़जाना रखा है माँ बाप के लिए, और बेटियां ही माँ बाप का कब्र तक साथ देती हैं। बिल्कुल। और ये तो मैं कहती हूँ कि इसके माँ बाप
वो माँ बाप जिनको अल्लाह ताला ने जिनको आजमाइश में डाला है, अगर वो इस आजमाइश में पूरे उतरते हैं तो वो तो जन्नती हैं। अगर वो इस तरह के बच्चों को सहारा देते हैं और मोहब्बत खुलूस प्यार से पालते हैं तो उनके लिए तो जन्नत के दरवाजे खुले हुए हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, जो आयशा के वालिदैन इस वक्त देख रहे हैं, अपनी बेटी को अगर आप नहीं रख सकते, आपके वसाइल नहीं है या आप इतना अफोर्ड नहीं कर सकते या कोई और वजूहत है, तो कम से कम इससे मिले तो सही। इसे इस तरह तनहा नहीं छोड़ें। 8 साल से इसने आपकी शक्ल नहीं देखी और इसका कसूर सिर्फ ये है, इसको पोलियो हो गया और इसमें कसूरवार ये नहीं है, आप है, क्योंकि आपने इसके टीके सही नहीं लगवाए, आपने इसकी वैक्सीनेशन सही नहीं करवाई, आपने इसको पोलियो के कतरे नहीं पिलवाए। अगर ये प्रोग्राम बहुत सारे और माँ बाप देख रहे हैं तो मैं उनको सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि देखें, पोलियो के कतरे ना पिलाने से आपका बच्चा सो रहा है, घर आए हुए जो आपके वर्कर्स होते हैं, पोलियो वर्कर्स, उनको आप गेट से वापस भेज देते हैं, नहीं नहीं हराम है, ये है वो, पता नहीं क्या क्या सोच अपने जहन में रख के। बच्चों का ये हाल होता है, फैमिली किस तरह बिखर जाती है। बच्चों से, औलाद से बढ़कर अल्लाह ताला ने कोई और नेमत नहीं दी इस दुनिया में। अपने बच्चों की कदर करें और उन लोगों को देखिए। मेरे शो पे वो लोग भी आते हैं जिनके पास औलाद नाम की कोई शय नहीं है, वो तड़पते हैं हमें किसी तरह भी मिल जाए, हमें कोई अपना बच्चा दे दे। जब आपको अल्लाह ताला ने बेटी भी दी है, बेटे भी दिए हैं, तो कदर करें अपनी औलाद। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। एक छोटे से ब्रेक के बाद यहाँ वापस आएंगे और माशरे की, मैं कहती हूँ कि तल्ख हकीकतों से मैं आपको वाकिफ़ कराऊँगी। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और जनाब, बहुत सारी ख़वातीन जो उस वक्त टीवी खोल के बैठी होंगी वो एक्सपेक्ट कर रही होंगी कि जैसे हमारा शो रोज़ होता है, हल्ला गुल्ला, हंसना हंसाना, मस्ती मजाक, इन्फॉर्मेशन, उसी तरह का शो होगा। लेकिन देखें, जब हम रोज़ शो करते हैं तो हमें हर तरह की चीज़ें कवर करनी होती हैं और यहाँ कुछ ऐसी तल्ख हकीकतें आप तक मुझे पहुँचानी है कि अगर कुछ और, कोई और फौजिया या नाइला या आयशा या फरजाना, ये अगर आप सोचते हैं आपके घर में मौजूद हैं और आप उन्हें ईदी सेंटर के हवाले करने का सोच रहे हैं या किसी और NGO के या किसी और शेल्टर होम के हवाले करने का सोच रहे हैं, तो शायद आप अपनी सोच वापस ले लें। शायद आप अपने उन रिश्तेदारों के साथ बेहतर सलूक से पेश आएँ, शायद आपकी आंखें खुल जाएँ। तो ये जो मकासद होते हैं इस प्रोग्राम के, वो यही होते हैं। और साथ साथ हमारे मकासद कुछ ये भी होते हैं कि ये एक प्लेटफॉर्म है जिससे हम आपको याद दिलाएं कि देखें, आप जो अपने रकम है, जो ज़कात है, जो भी आपने कहीं भी जमा करानी है, आप सिर्फ ये सोचें कि आपकी ज़कात यहाँ जमा कराने से न जाने और कितनी लड़कियों को, न जाने और कितनी ख़वातीन को, औरतों को, मर्दों को सहारे मिलते हैं जो दरबदर हुए हुए होते हैं। तो मैंने आपकी मुलाकात अभी यहाँ कराई, बड़ी प्यारी सी हमारे पास आयशा मौजूद है और अब मैं आपकी मुलाकात करवाना चाहूँगी फौजिया से। फौजिया का सिनेरियो थोड़ा मुख्तलिफ है। फौजिया के शौहर ने इनको इसलिए छोड़ दिया कि उनका ये कहना था कि इनका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है और इनके 2 बच्चे हैं और वो इनको यहाँ छोड़ के चले गए। मुझे ये समझ नहीं आती कि अगर शौहर का दिमागी तवाज़ुन सही नहीं रहता तो क्या फौजिया भी उन्हें यहाँ छोड़ के चली जाती? क्या जो मर्द ने काम किया औरत के साथ वो औरत भी करती मर्द के साथ? ये सवाल एक है और मैं फौजिया से ये पूछना चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम फौजिया, कैसी हो, ठीक हो? फौजिया, तो तुम्हें लगता है कि तुम्हारा दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है? नहीं, वो बर्डन जो ससुराल वाले डालते हैं ना, तो इस तरह का कुछ किया था। यानी कि कभी कभी ससुराल वाले बहुओं को पागल करार दे देते? हाँ, कोशिश की गई। क्या तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हारे साथ सही नहीं चलते थे? क्या करते थे? बस हॉस्पिटलाइज करा देते थे। तो क्या वजूहात होती थी? घर में लड़ाई झगड़े होते थे? नहीं। बर्तन तोड़े जाते थे? नहीं, इस तरह का कुछ नहीं। आप लड़ती थी?
ऐसा कुछ नहीं? नहीं, वो अपने मेरे जो हस्बैंड के हैं वो मतलब बाहर की है उन्होंने शादी। उन्होंने अपनी पसंद से शादी की? आपकी और उनकी लव मैरिज थी? तो खानदान में ब्रदरी में शादी होती है आपके ससुराल में, तो वो इसलिए ससुराल वालों को ये बात हजम नहीं हुई, पसंद नहीं आई? मानते नहीं थे हस्बैंड के वहाँ शादी करे। वो लड़की भी बांझ है। कौन लड़की? जिससे शादी कराना जिनके शादी कराना चाह रहे थे ना वालिदैन, हाँ, वो भी बांझ है। तो मैंने इतने बड़े बच्चे के सिटी स्कूल में पढ़ते थे, मैं खुद ड्राइव करके बच्चों को छोड़ने जाती थी, लेने आती थी। आपको ड्राइव करके? आपको आपके और मियां वो ने- लड़की बांझ है। इतने मैंने बड़े बच्चे के इतनी अपनी पूरी वो लगा के, ना मेरी उम्र थी और वो उधर ले गए बच्चे मेरे बच्चों को। मैंने दूसरी कब बीवी से के नहीं हवाले देखा। कर दिए जी। जो उनके खानदान की थी। ससुराल वाले चाहते थे कि वो आ जाए, इसीलिए आपको हाँ, उसी के पास रहे। हाँ उसके पास रहे। तो इस पर आपने कोई आवाज उठाई? आवाज तो नहीं उठाई। आपके घर वाले, उन्होंने आपका साथ नहीं दिया? उन्होंने ये ऊपर से ससुराल वालों ने ये कहानी बनाई, हॉस्पिटलाइज कराते थे कि ये खुद चाह रही है, ये खुद झगड़े करती है। अच्छा। और ससुराल वाले कहते थे कि आपका दिमागी तवाजुन ठीक नहीं है? हाँ, इसको बीमारी है, हाँ इसको ये है, इस तरह करके अभी नहीं लाए, अभी नहीं लाए। अच्छा। अजरा जब ये खुद ड्राइव करती थी और ये बोल इसका क्या, कितने साल से अजरा ये आपके पास है? ये 2-3 साल से। 2-3 साल से। तो आपको लगा है कि ये झगड़े करती है, या आपको लगता है ऐसा इनका कुछ दिमागी नहीं, तवाजुन ऐसा कुछ? कुछ नहीं। बिल्कुल एक नॉर्मल जिंदगी गुजार रही है हाँ। और बिल्कुल सही अपने बच्चों को याद करके रोती भी है। और बच्चे कितने बड़े हैं अजरा इनके? बच्चे कभी मिलने ही नहीं आए, हमने देखे नहीं आज तक। नहीं मिलने देते। कितने बड़े बच्चे फौजिया? बच्चों 10 साल का मेरा बड़ा बेटा है, हाँ। और 8 साल की मेरी बेटी है। जब आप छोड़ के आई थी तब 10 और 8 साल के थे, अब तो 12 का हो गया होगा अब ना? 12। और वो 10 की हो गई होगी। तो बच्चों ने नहीं आपके पीछे लड़ाई की कि हमें माँ के वो साथ? कहते हैं मामा के कहाँ चले गए, दादी से कहते हैं हाँ। कि मामा कहाँ चले गए, कब दोगे मैं हमारी मामा। तो दादी ने आपके साथ आपको पागल करार देकर आपको यहाँ ईडी सेंटर भेजा? हाँ, हस्बैंड अब ये लास्ट कॉल में हस्बैंड ने यही कहा कि मैं वाकई नहीं रह सकता। तुम्हारे साथ नहीं रह सकते? आपको अभी डिवोर्स वगैरह तो नहीं भिजवाई? नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है? यानी अभी तक आप उनके निकाह में हैं? लेकिन दूसरी शादी कर ली। कर ली। दूसरी शादी उन्होंने कर ली है, लेकिन वो भी इनका कहना है कि माजूर है। वो माजूर है? हाँ, वो खानदान की है। हाँ। और इनकी सास ने उससे शादी करवा दी है। मतलब माजूर बांझी थी। बांझ है, माजूर बांझ है, बांझ और है। मतलब बांझ औलाद माजूर तो नहीं होता। औलाद इसमें से है। औलाद आप में से है, यानी कि वो औलाद नहीं पैदा कर सकती। हाँ। तो वो अभी आपके बच्चों की टेक केयर कर रही है, आपको लग रहा है वो संभालती है आपके बच्चों को? नहीं, उसे नहीं। जाम शोरों में है बच्चे और हस्बैंड के वो हो गए, ट्रांसफर हो गया है इंटीरियर में। तो बच्चे और हस्बैंड जाम शोरों में, और उनकी जो बीवी है दूसरी वाली वो किधर है? वो तो मुझे नहीं पता, वो आपको नहीं वो हैदराबाद में है। अच्छा, आपका ताल्लुक भी हैदराबाद से था? मैं तो बहुत फ्रेंडली रहती थी सबके साथ, कि रहती है तो रहे, कोई वो नहीं, लेकिन मुझे इस तरह से टॉक कर दे। और ईदी सेंटर, और मतलब इस तरह से कहा कि ये खुद करके आइए सारा खराब। तो आप कितनी पढ़ी मम्मी लिखी? भी कहते हैं जाओ तुमने खुद सारा हो किया। आपके पेरेंट्स, आपके अम्मी अब्बू ये कहते हैं कि आपने खुद घर बर्बाद हाँ, किया, खुद। लड़ाई झगड़ा कर करके। तो आप कितनी पढ़ी लिखी है? मैंने इंटर किया, बैचलर करना चाह रही हूँ जॉब करके। आप बैचलर्स करना चाहती हैं, अब पढ़ना चाहती हैं और फिर जॉब करना चाहती हैं ताकि एक नॉर्मल लाइफ गुजार? करिए, ट्रैवल एजेंसी में भी मैंने की थी 1 साल। यहाँ रहते हुए जॉब की? नहीं, यहाँ नहीं, सब 1 साल के लिए छुट्टी घर लेके गई चली थी गई थी ना, तो फिर जब घर वाले ले गए थे, जब अच्छा, घर वाले बीच में ईडी सेंटर से लेकर भी गए हैं? लेके गए वो एक घर। दफा लेकर गया। अच्छा। हाँ, लेके गए, खूब बहुत अच्छी तरह रखा। और क्या कहते हैं, मैंने जॉब भी किया एज ए वीजा कोऑर्डिनेटर। फिर वापस कैसे क्यों छोड़ा? फिर वही झगड़े शुरू हो गए थे? वही टेंशन शुरू हो जाती है कि हस्बैंड नहीं आ रहा है, तुम्हारा हस्बैंड, तुम करो कुछ, लेके जाए वो। आपके घर वाले आपको लेके गए थे, यानी आपके माँ बाप आपको लेकर गए थे? अभी
हस्बैंड नहीं लेकर गए थे? नहीं, हस्बैंड नहीं लेके, तब भी आप एक साल में अपने बच्चों से नहीं मिली? बच्चों से नहीं मिली, 3 साल हो गए। 3 साल? अभी तो मदर और नानी वगैरह लेके गई थी। अच्छा, मतलब मैका लेकर गया था। कुछ कहना चाहेंगी आप अपने बच्चों को, या कोई मैसेज देना चाहेंगी अपनी सास को, कुछ कहना चाहेंगी? एक यही माँ से कहना जब उसका बेटा दूर किया जाता है तो पूरा जमाना बहू को नहीं, थू-थू कर रहा होता है। मैंने तो उनको बेटा दिया है ना। नहीं, मैं आपको ये कह रही हूँ कि जब एक माँ से उसका बेटा छीना जाता है, एक बहू अलग रहती है घर में, घर अलग लेती है, जो कि मजहब इस्लाम भी उसको इजाज़त देता है कि हाँ आप अलग रह सकते, तो सारा ज़माना थू-थू कर रहा होता है बेटे से, माँ को बेटे से अलग कर दिया। लेकिन जब बहू से उसके बच्चे छीने जाते हैं तो मेरा ख्याल से ज़माना चुप हो जाता है या सो जाता है। तो ये तो ससुराल वालों का हक है कि बच्चे वो लोग ले लें, और माँ ने जिसने पैदा किया है 9 महीने अपने पेट में रखा है, उसका तो कोई हक ही नहीं है। नहीं तो रख भी सकते हैं ना। क्या चीज़? माँ को तो रख सकते हैं ना। माँ को रख सकते हैं? क्यों नहीं रख रहे? हाँ। मैं तो इतना फ्रेंडली हूँ सबसे, इतनी मुझे लव है, मेरी सांस इतनी अच्छी है, बिल्कुल। आपको लगता नहीं कि ज़रा से भी कुछ आपकी वजह से कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं घर में? कुछ ऐसा तो नहीं होता? कुछ याद है आपको? सब याद है मुझे। सब याद है? कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि आपने किसी पे हाथ उठाया हो? नहीं, या ऐसा ज़बान चलाई हो? इस तरह की कोई है ही नहीं, एनवायरनमेंट ही नहीं है। इतना फ्रेंडली और इतना सब कुछ अच्छा सब चल रहा था, मुझे नहीं पता था इस तरह से हो जाएगा। कुछ कहना चाहती हूँ अपने बच्चों को? बच्चों से यही कहूँगी कि मामा बहुत खुश हैं, आप लोग कैसे हो, और डॉली और नाम क्या है बच्चों के? दुआ और सरवान। दुआ और सरवान। सरवान नाम आपने रखे थे? सबने मिलके रखे थे। बेटा शरारती ज्यादा या बेटी शरारती है? बेटा शरारती। बेटा शरारती है। और ज्यादा माँ से कौन चिपका रहता था, बेटा या बेटी? दोनों साथ रहते थे, हम तीनों सब। नहीं, आपसे ज्यादा मोहब्बत कौन करता था? दोनों करते हैं। दोनों साथ, हम लोग सब। और पढ़ाई में कौन तेज है? दोनों। पूरी जान है पूरे कैंपस की, पूरी प्रेजेंटेशन सुबह देना और हर चीज में। आप उनको पढ़ाती भी थी? तो जब पढ़ाती भी थी, उनको स्कूल भी छोड़ने जाती थी, करके खुद छोड़कर भी आती थी, तो किस तरह का दिमागी तवाज़ुन इनका ख़राब है, मुझे समझ नहीं आती। वैसे ख़वातीन जो यहाँ नॉर्मल ख़वातीन बैठी हैं, मतलब हम लोगों का ज़हनी तवाज़ुन कभी कभी ख़राब हो जाता है जब हमें लगता है कि हमारे साथ ज़्यादती हो रही है। नहीं, वो हम लोग कभी कभी हिल जाते हैं। मैं कभी कभी ऐसी कोई हरकतें कर जाती हूँ जो मुझे लगता है जब मेरे साथ नाजायज़ हो रहा है तो क्या मुझे भी ईदी सेंटर में छोड़ाएगा यासिर, या आपको भी आपके मियाँ वहाँ छोड़ाएंगे? ये तो मुझे समझ नहीं आई बात। मैं दोबारा वैसे ही रहना चाहती हूँ अपने बच्चों के साथ। इनको कोई मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं होती? कुछ ऐसा नहीं होता अजरा? नहीं, मेडिसिन लेती है कभी कभार। मेडिसिन लेती? कभी कभार। और वो मेडिसिन किस चीज़ की? डॉक्टर सिद्दीक है ना, न्यूरोलॉजिस्ट। इनका पहले जब घर में थी तो इलाज चल रहा था। अच्छा, तो कुछ पता है आपको कि किस तरह की इनका बिहेवियर था जो इनको यहाँ छोड़ना पड़ा है? यहाँ पे तो इनका बिहेवियर सबसे अच्छा है। हाँ। और माशाल्लाह पढ़ी लिखी भी है, सबके साथ बात भी बहुत अच्छे तरीके से करती है। यहाँ इन्होंने हमें कोई ऐसी गलत बात नहीं की, ना हमें तंग किया, कोई ऐसा इनका यहाँ पे कोई मसला नहीं है। लेकिन जो इनके जहन में ये बातें, इनको याद कर करके ये रोती है। अच्छा। अपने घर के बारे में। अच्छा। कि इन्होंने मुझे यहाँ ईदी सेंटर में छोड़ दिया, मेरे शौहर पूछने नहीं आता, उसने दूसरी शादी कर ली, मेरे बच्चे मुझसे छीन लिए, मैं अपने बच्चों को खुद छोड़ने जाती थी। कभी बैठो इनके पास तो ये इनकी यही कहानी होती है। मेरी सास भी अच्छी थी और है ना, मेरा घर पूरा इन्होंने ले लिया, मेरे शौहर ने डाइवोर्स भी मुझे नहीं दिए, और मेरे अम्मी अब्बू भी मुझे नहीं रख रहे, यानी कि इनके वालिदैन जो वो भी इनको नहीं रखती, बहन भाई भी नहीं रखते। इतने अच्छे से रहते थे, वहीं बेटा वहीं रहो। बच्चों की याद है कभी शॉपिंग की है जाकर? बहुत। ईद की शॉपिंग करने बच्चों की जाती थी? मियाँ के साथ जाती थी अकेले? हम सब साथ जाते थे। सब साथ जाते थे। बहुत अच्छी, यानी किसने कितने साल तक तुमने बहुत खुशगवार जिंदगी गुजारी है फौजिया? मैंने दुख देखे ही नहीं, हम लोग हंसते खेलते रहते थे हर वक्त। बुरे दिन तुमने नहीं देखे थे? नहीं देखे बुरे। हर वक्त हंसी खुशी जिंदगी गुजरी। लेकिन ये कभी कभार ऐसा होता है ना, बीमारी इंसान को बस सबसे दूर ले जाती। इनकी बीमारी इनको दूर ले गई। सबसे जिंदगी मुझे लगता है इंसान के लिए सबसे ज़्यादा बढ़कर उसकी सेहत है। ख़वातीन अपनी सेहत का बड़ा ख्याल रखें। हम पूरे घर का ख्याल रख रहे होते हैं, हम अपनी सेहत का ख्याल नहीं रख रहे होते। एक ज़माना ये आता है हमारे घुटने जवाब दे जाते हैं, एक ज़माना ये आता है हमारी कमर जवाब दे जाती है।
क्यों? फिर हमारी खिदमत करने वाला कोई नहीं होता, फिर हमें किसी शेल्टर होम की नज़र कर दिया जाता। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। और ये भी एक तल्ख हकीकत है कि एक माँ जिसके 2 बच्चे हैं, मासूम बच्चे, पढ़ी लिखी है, वो सारे काम जो एक आम औरत करती है अपने बच्चों के लिए, उसको होमवर्क कराना, उनको खाना खिलाना, शॉपिंग कराना और उनको स्कूल छोड़ के आना, उनको पढ़ाना लिखाना, वो सारे काम फौजिया ने किए। लेकिन आज भी वो अपने बच्चों की मोहब्बत से महरूम है, क्योंकि इसका कहना ये है कि इसके ससुराल वाले और मैके वाले यही कहते हैं कि इसका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है और इसीलिए इसको ये सज़ा भुगतनी पड़ रही है, अपने घर वालों से दूरी इख्तियार करनी पड़ रही है। अल्लाह सबको अपने प्यारों के करीब रखे। एक छोटा सा ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और जनाब आज आप मिल रहे हैं, मैं कहूँगी इनको हमारी स्पेशल ख़वातीन है जो यहाँ आज आई हुई हैं और इनका मैं इंटरव्यू ले रही हूँ। मुझे ये सेलिब्रिटी लग रहे हैं, आज मेरे सामने ये सेलिब्रिटीज़ हैं क्योंकि ये इतनी हिम्मत वाले हैं और ख़ास लोग हैं, क्योंकि इतनी हिम्मत से कितने सालों से अपने घर वालों से दूर रह रहे हैं और साथ यहाँ इतनी हिम्मत से अपनी कहानियाँ सुना रहे हैं। और मेरे जो अब लेटेस्ट सेलिब्रिटीज़ हैं वो ये 4 प्यारी प्यारी बच्चियाँ हैं। अगर आप इनको देखें, खूबसूरत बच्चियाँ माशाल्लाह। हमारे यहाँ कहती हूँ ना कि पाकिस्तान में सामने देखो ना तुम अपनी शक्ल देखो, निमरा तुम देख आई नहीं है, देखो ओहो हो ब्लश ऑन भी लगाया है, क्लिप भी पहना है और ये दुपट्टा सही कर लिया लाइबा ने। ज़रा सा और लॉन्ग ले जाएं, इनके कपड़े भी दिखाएं शकील भाई। अरे हाय लाइबा तो अपने आप को देख के खुश हो रही है। आप टीवी में आ रही हैं, आपको पता है। अरे मैं सदके जावा, ये रोज़ा फ्रिज में रख कर आई हैं, कह रही थी हैं। क्या प्यारी बच्चियां हैं। सबसे पहली बच्ची है निमरा जो कि 10 साल की है और 3rd में पढ़ती है ना जी। दूसरी वाली का नाम है मुस्कान जो कि 2nd में पढ़ती है। तीसरी वाली लाइबा है, नहीं शुमाइला है ना, जो कि 1 में पढ़ती है। और लाइबा पढ़ती नहीं है, ये सबको पढ़ाती है, उस्तानी जी है ये, है ना। अपने आप को देख रही है कि मैं लग कैसी, देखो 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 भाई कैसी लग रही हैं आप। ओहो, वहाँ सामने मॉनिटर रखा है तो ये खूब गौर से अपने आप को देख रही है कि सर पे दुपट्टा ओढ़ के मैं निदा यासिर तो नहीं लग रही कहीं, है? जानती हो मुझे? अरे यार मुझे तो कोई जानता ही नहीं यार, कोई फैन फॉलोइंग ही नहीं है मेरी। हील्स तो देखिए जरा लाइबा की, ये हील्स अभी ये मुझे उधार देगी क्योंकि मेरे कपड़ों से मैच कर रही है। देगी? साफ इनकार कर दे कि मैं आपको अपनी हील्स नहीं दे सकती। इन 4 प्यारी प्यारी बच्चियों को देखकर आपको लगता है कि ये ईदी होम्स में रहते हैं, ये ईदी सेंटर में मौजूद जो सारी ख़वातीन हैं उनके साथ रहते हैं। और ये बीड्स, ये क्लिप्स, ये तैयारी इनकी माँ ने नहीं कराई, बल्कि यहाँ पे जो इनकी खिदमत कर रही होती हैं, जो इनकी बाजियाँ हैं, बाजी कहते हैं ये, उन्होंने कराई तैयारी। तो जब मैं अपनी बेटी को कहीं तैयार करके ले जाती तो मैं भी ऐसे ही तैयार करती हूँ। मुझे समझ नहीं आता दुनिया जहान के क्लिप अपने बेटी के सर पे लगा दूँ, एक से एक फ्रॉक पहनाऊँ। और आज ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी माँ ने सजा के इन्हें यहाँ भेजा है। और मैं सबसे ज़्यादा मैं इम्प्रेस इस चीज़ से हुई हूँ अजरापा कि ईदी सेंटर में से जितने भी लोग आए हैं सब तैयार, इन्होंने पूरी झुमके और वो क्या झुमके पहने हैं, क्या हार पहने हैं। मुझे सबसे ज़्यादा खुशी है इंसान जिस भी हाल में रहे अपने आप को फिट पाट अच्छा रखे ताकि ज़िंदगी गुजारने का मज़ा आए। और इनको अच्छा भी लगता है। हाँ, इनको अच्छा भी लगता है और ये चीज़ें मांगते भी हैं कुबरा से, मम्मी से, कुबरा ईदी से भी बोलते हैं कि हमें ये चीज़ें चाहिए। वो माशाल्लाह इनके लिए सब कुछ भिजवाती है। अच्छा, अब मैं चाहूँगी कि आप लोगों को ये बताएं, क्योंकि मैं बच्चों से नहीं पूछना चाहती, मुझे तकलीफ होगी अगर मैं बच्चों से पूछूंगी कि इनके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ। बच्चों का दिमाग बहुत छोटा होता है। ये जो 4 प्यारी प्यारी बहनें हैं, ये कहाँ से आई, कैसे आई आपके सेंटर? इनकी वालदा छोड़ के गई है। अच्छा। और वालदा ने दूसरी शादी कर ली है। तो इनके वालिद साहब? वो रखना नहीं चाह रहे। जो पहले थे उनकी डेथ हो चुकी है। अच्छा, जो पहले वालिद थे उनकी डेथ हो चुकी और वालदा ने दूसरी शादी की। और दूसरे जो वालिद है वो इनको रखना नहीं चाहते।
दूसरे वालिद भी पहले से शादीशुदा थे या नहीं? नहीं, वो नहीं हमें पता कि शादीशुदा थे या अच्छा, नहीं। यानी जो इनके सतीले वालिद हैं वो 4 बेटियों का बोझ नहीं उठा सकते। नहीं उठा सकते, क्योंकि ये देखो ना, सतीली माँ तो मुंह भी जला देती है। आप मुझे बताएं, जो इनकी अम्मी है, क्या वो नौकरी शौकरी नहीं करती थी कुछ भी, यानी बेसहारा बेयारो मददगार थी? लावारिस में दाखिल करवा के गई। अल्लाह, तो ये कितना अरसा हो गया इनको आपके पास आए? अभी तो 6 महीने। 6 महीने हुए हैं। इसमें से कौन सा बच्चा ऐसा है जो तड़प तड़प के अपनी माँ को याद करता है? कोई भी याद नहीं। निम्रा, निम्रा कभी कभी अपनी अम्मी को याद करती है। तुम्हें अपनी अम्मी की शक्ल याद है? जब वो तुम्हें यहाँ छोड़ के जा रही थी तो तुमने उनसे कुछ कहा कि हमें नहीं छोड़े, या कहा था? फिर उन्होंने आपको क्या जवाब दिया था निम्रा? मैंने बोला मैंने बोला था, यहाँ करीब करो ना माइक, तो मुझे आवाज भी आएगी। हाँ, मैंने अम्मी से कहा था, अम्मी मैं यहाँ पर क्यों छोड़ ली हो, किस वजह से? तो अम्मी ने बोला अब्बू नहीं रखना चाहते, घर में जगह नहीं है। अच्छा, तो अम्मी ने यहाँ ये जवाब दिया था कि यहाँ पर रहो, ये तुम्हारा घर। तो आप मान गई थी या रोई थी फिर? मैं रोई थी। और बाकी कौन सी और बहन रोई थी? अच्छा, ये सब रोई थी। सब रोई थी। लाइबा तो बहुत छोटी होगी, इसको कैसे पता होगा? जब अम्मी जाती तो ये बहुत रो रही थी। हाँ, फिर अम्मी कभी पलट के मिलने आई? जी, आती रहती है मिलने? कभी कभार आती है। कभी कभार आती है। तो जब मिलती है उनसे तो दिल उदास हो जाता है, या कहती हो कोई बात नहीं, हम खुश हैं यहाँ पे? खुश है। खुश हो? जी। अच्छा लगता है चारों बहन भाई एक साथ हो, चारों बहनें एक साथ हो? जी। अम्मी कब याद आती है निम्रा को? हर रोजाना याद आती है। रोजाना? अच्छी प्यारी थी अम्मी? जी। ख्याल रखती थी? जी। अम्मी की मजबूरी है कि वो आपको संभाल नहीं सकती। मुश्किल है ना अगर शादी नहीं होती ना यहाँ इस माशरे में औरत की, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है जब वो कोई काम भी नहीं करती हो, फिर बहुत सारे लोग उसकी तरह भेड़ियों की तरह लपकते हैं। तो इसलिए हमारे माशरे में शादी करना बड़ा ज़रूरी हो जाता है। आपको आपके अब्बू की शक्ल याद है? जी। उनकी डेथ हो गई जी। जब आप छोटे छोटे से थे? कैसे हुई, याद है? कैसे हुई थी उनकी डेथ? मैं अब्बू रात के टाइम बाहर गए थे, फिर ना एक झाड़ियों में जाके ना वहाँ पर लेट गए थे ना। उसके बाद जब खबर मिली थी ना मैं के ना इंतकाल हो चुका है। हाँ। फिर हम जब वहाँ पर उस जंगल में गए थे ना, तो मेरे अब्बू के यहाँ से खून निकल रहा था। और ना फिर जब हमने उठाया, गाड़ी में लाए थे, तो मेरे अम्मी ने वो उनको बुलाया था, मेरे ताई अब्बू को। फिर मेरे ताई अब्बू ने उनको मौलवी साहब को बुलाया था, उन्होंने नीला के कफन चढ़ा दिया था। निम्रा 10 साल की बच्ची है, लेकिन इतनी समझदार है कि अपनी सारी बहनों को समेट के रखा हुआ है। निम्रा, तुम इनको डांटती हो कि प्यार करती हो? डांटती भी हो, प्यार डांटती किस बात पे हो निम्रा तुम? जब ये गलती करते, यहाँ माइक रखो ना निम्रा। जब ये गलती करते हैं। आपको पता है आप सेलिब्रिटी हैं, आपका मैं इंटरव्यू ले रही हूँ। जब भी कोई मेरे शो पे बहुत बड़ा आर्टिस्ट आता है ना, टीवी में काम करता है, तो यहाँ सोफे पे बैठ के मुझे अपने बारे में बताता है। तो निम्रा मेरे लिए आज बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है, निम्रा और उसकी सारी बहनें। और लाइबा तो मेरी फेवरेट है ना? जो लाइबा ने सर पे दुपट्टा ओढ़ा हुआ है ना, और जो हार पहना है लाइबा, हार तो दिखाओ जरा अपना ऐसे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। निम्रा, जितनी प्यारी अभी आप सजी हो सवरी हो, क्या कभी और ईद पे पहले तैयार हुई हो ऐसे जब अम्मी थी, या ये आपको लगता है कि आपके बेस्ट कपड़े हैं ये? पहले भी हुई थी। पहले भी हुई थी अम्मी? जब अम्मी थी जी। वो भी आपको ऐसे तैयार करती थी, या बाजी ज्यादा अच्छी तैयार करती थी? अम्मी भी अच्छा तैयार करती थी और बाजी भी अच्छा तैयार करती है। यानी कि आप खुश हो ना? जी। तो सबसे बड़ी बात ये है कि इंसान खुश है जिस हाल में भी। सारी बहनें एक साथ हो, एक दूसरे का साथ दो। ये चुप नजर आ रही है मुझे जो शुमाइला है ना, शुमाइला को माइक देना जरा। शुमाइला जरा, नहीं ये शुमाइला बीच वाली, मुस्कान। मुस्कान, मुझे मेरी तरफ देखो, थोड़ी सी पीछे हो ना लाइबा। तुम क्यों देख रही हो? मुझे देखने दो मुस्कान को, तुम तो घर जाके देख रहा, तुम्हारी बहन है? मुस्कान, तुम हंसती भी हो कि खाली ऐसी मुस्कान है? हंसती हो? लतीफा आता है कोई? कौन सा सुनाओ जरा यार मुझे, एक लतीफा सुना दो मुस्कान आज से। सुनेंगे आप लोग लतीफा? तालियां बजा के बताएं भाई, सुनेंगे? हाँ भाई मुस्कान सुनाओ ना, कोई गंदा लतीफा है क्या? नहीं सुना सकती टीवी पे, हैं? बेइज्जती हो जाएगी। आज आपी से पूछी, सारे आपी से बातें करते हैं। अच्छा आपी, ये सबसे ज्यादा शरारती कौन है आपकी तीनों बहनों में? माइक आपी को दो। मुस्कान,
शरारती ये लाइबा ये है। लाइबा क्या करती है ये मस्ती बहुत करती है, अच्छा कूदती रहती है, काटती है क्या ये? काटती नहीं है और शरारत करती है। और शरारती क्या करती है? जब हम टीवी देखते तो सबको उसके साथ मस्तियाँ करेगी, उसको नोचेगी, हाँ ऐसा मस्तियाँ करती रहेगी, तंग करती है, भागेगी, कूदेगी। और लाइबा तुम्हारी बड़ी शिकायतें मुझे सुनने को मिल रही हैं, मैं सबको टीवी पे बता रही हूँ ये लाइबा बड़ी शरारती लड़की है। अच्छा लाइबा दुल्हन कैसे शर्माती है? ओए 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 लाइबा जरा शर्मा के देखो दुल्हन कैसे शर्माती है। दुल्हन देखिए कभी? अल्लाह अच्छी लग रही हो, टीवी पे प्यारी लग रही हो यार। आप तो मुझसे भी प्यारी लग रही हो भाई, हैं भाई? एक पप्पा तो दे दो यार, मुझे दे दो ना यार, एक प्यार दे दो इधर से। लाइबा लाइबा जाओ, लेवा जाओ। अरे अरे शर्म आ रही, मैं तो कोई दुल्हा थोड़ी हूँ मैं कोई। हाँ? चूड़ियां भी पहनी है लाइबा? अच्छा जरा लाइबा को माइक दो, उससे बात करते हैं जरा। हाँ देखती हूँ मैं। सुनो लाइबा एक बात बताओ जरा। हाँ आपके मुंह के बराबर है ये माइक, छोटा सा। अच्छा लाइबा यहाँ पे रखो माइक। अब मुझे बताओ सबसे अच्छी बहन कौन सी है आपकी, पक्की वाली दोस्त आपकी कौन सी है? निम्रा। कौन सी? निम्रा। निम्रा निम्रा हो गई अब, पहले शुमाइला थी ब्रेक से पहले। तो लाइबा मुझे बताओ कि सबसे ज्यादा गुस्से वाली बहन कौन सी? कौन डांटती है सबसे ज्यादा लाइबा को? कौन पिटाइयां लगाती है? जल्दी से बता दो लाइबा, शिकायत लगा दो। माइक तो यहाँ रखो, अपना मुंह छुपा लिया पूरा। हाँ कौन आपकी, कौन नाम बताओ उसका? निम्रा। निम्रा? तुम मारती हो लाइबा को हैं? अच्छा आपको खाने में सबसे अच्छा क्या लगता है लाइबा? क्या लगता है खाने में सबसे अच्छा? बिरयानी है या पिज्जा या बर्गर? सब हंस रहे हैं। अल्लाह करे तुम लोग हमेशा ऐसे हंसती रहो, खुश रहो। वो कहते हैं ना जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है। और इनके फादर भी नहीं है, अम्मी भी इनको छोड़ के दूसरी शादी कर चुकी हैं, लेकिन फिर भी इनके चेहरों से मुस्कान नहीं गई है। इनके चेहरों पर अल्लाह करे इस तरह मुस्कुराहट बरकरार रहे। और अजरा मैं सलाम करती हूँ इन्हीं सेंटर को कि मुझे अम्मी अब्बू बल्कि सैदी, हाँ। मौलाना अब्दुल सरेदी, फैसल भाई, कुबरा एदी, इन सब की मोहब्बत का नतीजा है जो इतने सारे लोगों को समेट के बैठे हैं। पता है क्या, मैं बहुत एक अच्छी बात में मुझे ये लगी है, अक्सर शेल्टर होम से जो लोग आते हैं ना वो यहाँ अतियात जमा करने के लिए गंदे हालों में, पैर गंदे, हाथ गंदे, बच्चों के मुंह नहीं धुलाए होते, ऐसे ही ले आते। जब फकीर भीख मांगता है तो क्या करता है, वो गंदे हालों में जान जान के घूम रहा होता है। लेकिन इनकी भी इज्जत है, इनकी भी डिग्निटी है। जब ये यहाँ आते हैं, जब भी ईदी सेंटर से कोई भी आए, मैंने हमेशा उन लोगों को तैयार देखा है। मैं यहाँ बच्चियों को देखकर मैं इतनी खुश हुई हूँ कि मेरा दिल चाह रहा है कि मैं इनसे पूरे शो में बातें करती रहूँ, क्योंकि ये बच्चियाँ, इनके चेहरे पर खुशी है। बच्चों को आप ज़बरदस्ती उनके चेहरे पर खुशी नहीं ला सकते। जब बच्चा खुश होता है तो वो उसके चेहरे से फूट रही होती है। इस तरह के और कई बच्चे हैं जो बेसहारा हैं, जिनके वालिद नहीं हैं और जिनकी माएँ अकेली उनकी परवरिश नहीं कर सकती। मैं इनकी माँ को कोई कसूरवार नहीं ठहराऊंगी। वो अकेली औरत क्या करेगी? अकेली, और पता नहीं उसने पढ़ाई भी की है कि नहीं, क्या करेगी? क्या घरों के बर्तन मांज के वो 4 बच्चों को पालेगी? कैसे पालेगी? लेकिन इधर देखो, कहाँ छोड़ के जाएगी इन्हें? वो काम करने जाएगी, पीछे से कोई ले जाए। आजकल छोटे बच्चियों के रेप केसेस और ना जाने क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। तो ये बच्चियाँ एक सेफ जगह पे मौजूद हैं और खुश हैं, एक दूसरे से खिलखिला के हंस रही हैं, चारों बहनें एक साथ हैं। मुझे नहीं लगता कि इनकी माँ ने कोई गलत फैसला किया है। मुझे लगता है इनकी माँ ने सही फैसला किया है, उन्होंने सही जगह को चुना है। लेकिन देखिए, अगर इस तरह की मुश्किलात हैं किसी के पास और वो इस तरह गुजर रहा है मुश्किलात से, तो आपकी छोटी सी रकम, आपके अतियात इनके चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेर सकते हैं। ये बच्चियाँ जैसे अभी हंस रही हैं, खिलखिला रही हैं, इसी तरह सारी ज़िंदगी खिलखिला सकती है। बजाय इसके कि इनके पास ना माँ है ना बाप है, लेकिन इनके पास वो सारी चीज़ें हैं जो एक बच्चा मांगता है। एक सिक्योरिटी है, एक तहफ़्फ़ुज़ है। इनके साथ कुछ ऐसा नहीं हो रहा जो हम अखबार में पढ़ते हैं कि बच्चियों के साथ चाइल्ड अब्यूज़ और पता नहीं क्या क्या ऐसी चीज़ें होती हैं, उन सब से ये महफूज हैं। तो मुझे लगता है कि इनके चेहरे पर अगर खुशहाली आप चाहते हैं तो मैं इनके लिए कोई ऐसी दुआ नहीं करूँगी कि इनकी माँ आके इनको ले जाएं। मैं सिर्फ ये दुआ करूँगी कि इनको अच्छा फ्यूचर मिले, ये पढ़ लिख कर यहाँ से निकले और कुछ बने। छोटा सा ब्रेक के बाद
हम आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे माशरे की कुछ तल्ख हकीकतें आप तक पहुंचाने के लिए, मगर इंसान इस हाल में भी खुश है, इस बात का जायजा आप लीजिए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और इस वक्त मेरे साथ यहाँ बहुत प्यारी प्यारी बच्चियाँ बैठी हैं और हम सब ब्रेक के दौरान बहुत सारे गप्पे लगा रहे हैं। हम ना रो रहे हैं, हम ना कोई शिकवा कर रहे हैं, हम इस प्रोग्राम को जो है वो इस तरह नहीं लेके चल रहे। हाँ, मेरा दिल नर्म होता है, मुझे तकलीफ़ होती है, दुख होता है इनकी कहानियाँ सुनकर, लेकिन मुझे खुशी होती है इनके हालात देखकर, जो अभी प्रेजेंट इनके हालात हैं कि यहाँ ये खुश हैं, घर वालों से दूर हैं, लेकिन जब सारे दुखी लोग एक साथ मिल जाते हैं ना तो अपना गम और दुख कुछ कम हो जाता है, बट जाता है और फिर एक दूसरे के साथ खुशी के साथ ज़िंदगी बिताने लगते हैं। यहाँ आपने इन 4 बच्चियों से मुलाकात की जिनके ना माँ और ना बाप इनके साथ हैं। हालांकि बचपन में कहते हैं कि बच्चे को माँ बाप की अशद ज़रूरत होती है। बच्चे का जहन स्पंज की तरह होता है, जो वो चीज़ देखता है उसको जज्ब करता जाता है। और यहाँ ये 4 बच्चियाँ खिलखिला के हंस रही हैं, जी रही हैं अपनी ज़िंदगी पूरी तरीके से, क्योंकि ये चारों एक साथ हैं, इनको एक दूसरे का सहारा है। और यहाँ इनके साथ पूरा ईदी सेंटर मौजूद है जो इनको बहुत खुशहाली की ज़िंदगी दे रहा है, जहाँ ये पढ़ भी रही हैं, जहाँ ये कुरान की तालीम भी हासिल कर रही हैं, जहाँ ये अच्छे अच्छे कपड़े भी पहन रही हैं। भी बड़े एक्साइटेड थी, मुझे बताई थी कि ईद के बड़े अच्छे इनके कपड़े आए हैं और ये एक्साइटेड हैं ईद के लिए। मेहंदी भी लगेगी ईद पर, ओह। लेकिन ईदी सेंटर में यहाँ कुछ बच्चियाँ ऐसी भी जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी इधर ही गुजार दी और मैं आपको मिलवाना चाहूँगी। यहाँ 2 यहाँ बच्चियाँ बैठी हैं जिनमें से एक का नाम लारेब है और क्या नाम है, एक का लाइबा है और एक का शबाना है। शबाना, आप शबाना हो, आप लाइबा हो, ये शबाना है और ये शबाना है। ये दोनों बहनें आप अगर गौर से देखेंगे तो मैं इनकी बचपन का आपको एक किस्सा सुनाना चाहूँगी। अगर आप देखेंगे कि ये शबाना है ना, शबाना का फेस अगर आप देखेंगे और फिर आप देखेंगे लाइबा का फेस, लाइबा का फेस दिखाएंगे प्लीज़ मेरे कैमरामैन। लाइबा का फेस, लाइबा इस तरफ मुंह करो। ये दोनों बहनें हैं और शबाना भी कभी लाइबा की तरह ही दिखती थी जब ये छोटी सी गोद में थी। अजरा कितने साल की थी ये? 1.5 साल की। 1.5 साल की थी। तो शबाना की शक्ल इसकी सतीली माँ ने तेजाब फेंक के जला दी, तेजाब फेंक के जला दी। और इस तरह लाइबा और शबाना आपस में मुख्तलिफ लगने लगी, लेकिन ये दोनों सगी बहनें हैं। जब शबाना 3 साल की थी, जब वो लाइबा को अपनी गोद में, जो कि 1.5 साल की थी, उठाकर पुलिस वालों की मदद से यहाँ तक घसीट कर लाई, क्योंकि 3 साल की बच्ची कैसे उठाएगी 1.5 साल की बच्ची को, तो घसीट के ही लाएगी ना। किस तरह पता नहीं ये पहुँची है यहाँ पे, और फिर सारी ज़िंदगी इन लोगों ने यहीं बिता दी। अब मैं आप दोनों से बात करना चाहूँगी, कैसी हो आप लोग? ठीक है। ठीक हो? तुम्हें कुछ धुंधला धुंधला याद है? अम्मी किधर चली गई, तेरी माँ कैसे आई? सब याद है। सब याद है। सब याद है। अच्छा निम्रा, अब सारी बहनों को हुक्म दे दो कि सब चुप हो जाए, खामोश हो जाए। चलो भाई, अब हम लाइबा और शबाना की कहानी सुनो, ठीक है? आप लोग भी सुनो। वो समझ नहीं। हाँ जी, मुझे बताओ क्या हुआ। मेरे अब्बू ने दूसरी शादी कर ली थी, जो मेरी सगी माँ आपकी अम्मी किधर थी? मेरी अम्मी घर पे ही थी, जब बीमार बहुत थी, काम नहीं करती, तो वो पड़ी रहती थी एक जगह, कोई ख्याल रखने वाला नहीं था। और आपसे 2 बहनें थी, भाई वगैरह कोई और नहीं? भाई थे 2 और 3 बहनें थी। और भाई बड़े थे? जी, उनकी शादी हुई। उनकी शादी हो गई और आप 3 साल की थी तब जब भाई की शादी हुई हुई थी? आप 3 साल की थी जी। इतना फर्क भाई और बहनों की उम्र में? क्या छोटे छोटे भाइयों की शादी कर दी थी? नहीं, बड़े थे। अच्छा, फिर उसके बाद मेरी अम्मी का इंतकाल हो गया। उसके बाद मेरी सतीली माँ मुझे घर पे नहीं रखना चाहती थी, बोलती थी मेरे अपने बच्चे नहीं, मैं किसी और के बच्चे नहीं रखती, तो इसलिए मुझे घर से बाहर निकाल देती थी मार मार के। फिर और दूसरी बहन? वहाँ से मैं गुम हो गई थी, उसको लेकर मैं बाहर आ गई थी। वहाँ से पुलिस वाले पकड़ गए। इसका मुंह कैसे जलाया उन्होंने? इसका मुंह सतीली माँ ने जलाया था।
इसी बात पे कि उसको रखना नहीं चाहती थी ना घर पे। तो अब्बू आपके कुछ नहीं कहते थे? अब्बू ने डांटा था। उनको डांटा था? जी। सिर्फ डांटा था? मुंह जलाने पे सिर्फ डांटा? डांटा भी था। सुतेली माँ भाग गई थी ना माँ से। इसका मुंह जला के भाग गई? मेरे अब्बू पे नाम लगा देता कि इसके बाप ने जलाया इसको। फिर वो भाग गई। उतने में फिर हम लोग, अब्बू सो रहा था, हम घर से बाहर निकले। आप 3 साल की थी, आपको सब इतना समझ थी? और भाई किधर थे, जो शादी वाले भाई थे? भाई शादी करके चले गए थे। छोड़ के चले गए थे। फिर आपको यहाँ पे कैसे कैसे पहुंची आप यहाँ पे ईडी हम सेंटर? लोग घर से बाहर निकल गए थे, वहाँ से पुलिस वाले पकड़ के ईडी सेंटर में लेके आए। पुलिस वालों ने आपको पकड़ा? आपसे घर का रास्ता नहीं पूछा कि घर? पूछा था लेकिन हमें वहाँ नहीं पहुँचाया। नहीं बताया। फिर आप ईडी सेंटर आ गए। और फिर कितने सालों से ईडी सेंटर में हो? 5 साल से। 5 साल से? 5 साल से नहीं, बचपन से नहीं। बचपन से ना? अभी क्या उम्र होगी अजरा इनकी? ये 22 साल की है, 20 साल की। और इतने सालों से ये ईडी सेंटर में है? सेंटर। तो आपने इसका कुछ इलाज भी कराया इसके फेस का? हाँ, इसके फेस का बल्कि से दिन इलाज करवाया। जब ये आई थी तो क्या बहुत जली हुई थी? हाँ, जली जली थी। बहुत ज्यादा जली हुई थी। मेरे अब्बू ने भी इलाज किया था घर में इसका। घर में ही इलाज किया था? हुआ था घर में, लेकिन थोड़ा सा हो गया था, फिर मैं इसको लेके आ गई थी। अब्बू बीमार हो गए थे ना, देखने वाला कोई भी नहीं था इसलिए। मरते मरते बची है। मरते मरते बची। फिर यहाँ पे इसका इलाज कर, जब से यहीं पे रहती। हाँ। मगर इनका कोई मिलने के लिए नहीं आता। ये कहती कि अगर हो तो सके तो हमारा अब्बू मिलने के लिए आ जाए, भाई मिलने के लिए आ जाए। और ये तो 1.5 साल की होगी, इसको तो कुछ याद भी नहीं होगा। लेकिन उसको थोड़ा याद है। उसको याद है बड़ी वाली? हाँ। लाइबा तुम्हें कुछ याद है? कुछ याद है? कुछ नहीं याद, सिर्फ ईडी सेंटर याद है। तो मैं ऐसा लगता है यहीं पैदा हुई हो, हैं? नहीं? अच्छी लगती है बहन या गुस्सा करती है? अच्छी है बहन? जब बताती है आपका फेस जलाया था आपकी सुतेली माँ ने, गुस्सा आता है आपको गुस्सा आता है उसके ऊपर? इसकी क्या कहते हैं, सर्जरीज और होंगी तो थोड़ी बेहतर और हो जाएगी? अभी तक तो इसका चल रहा था इलाज, जो पहले से काफी बेहतर हो रही है, मगर आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगी। अच्छा। और शबाना, सारे काम आते हैं तुम्हें? सब काम सीखे में? पढ़ती भी हो? लाइबा को भी पढ़ाती हो? जी। कौन सी जमात में पढ़ती? मैं 9 में थी, ये 4 में थी। ये 4 में है और आप 9th में। कुरान शरीफ भी पढ़ती हो? ये कुरान शरीफ अपनी नहीं पढ़ा। अभी नहीं पढ़ा? सिर्फ स्कूल पढ़ा। स्कूल पढ़ रहे हो? कुछ सोचा है क्या बनोगी? डॉक्टर। अल्लाह, डॉक्टर नहीं बनेगी तो अपनी बहन का इलाज करोगी? अपनी बहन को ठीक करोगी? शादी करने का शौक है? अल्लाह, शादी कर। एक दफा दोबारा बताओ, शादी करने का शौक है? जी है। बिल्किस तो भी करेगी ना? हाँ। निम्रा, तुम्हें शादी करने का शौक है? ओए ओए, निम्रा को भी है भाई, निम्रा कह रही है। दोबारा बताओ निम्रा, शादी करने का शौक है? वो छोटी ऐसी भाई तुम्हारा क्लोज ही नहीं आया था, अभी उधर देख के बताओ है कि नहीं है? है ना? सारी लड़कियों को शादी करने का शौक होता है, क्योंकि उनको पता है कि उनको जेवर मिलते हैं। अब ये जा रही है, डांटने आ रही है तुम्हें कि अच्छा शादी करके हमें छोड़ के जाओगी? अच्छा, कैसा कैसा जोड़ा पहनोगी? क्या सोचती हो? इतनी छोटी बच्ची से मैंने अपनी बेटी से कभी नहीं पूछा, वो तो मुझे शर्माती रहती है। अगर मैं उससे कभी छेड़ती हूँ ना तो कहती मैं नहीं करूंगी शादी, मैं आप लोगों को छोड़ के नहीं जाऊंगी। अच्छा निम्रा, कैसे जोड़ा पहनने का शौक है? माइक में बताओ, कौन से रंग का जोड़ा? रेड। रेड, ओ माय गॉड। और ज्वेलरी कहाँ कहाँ पहनोगी? क्या क्या लगाओगी? टीका लगाओगी? दुल्हने देखी है ना टीवी पे कभी? ऐसी दुल्हन बनने का शौक है, टीवी जैसी दुल्हन? हाँ, ये बहुत खुशी की बात है मेरे लिए कि यहाँ बैठी हुई लड़कियों के अंदर वो होता है ना, एक नेचुरल चीज़ होती है ना, जब वो इंसान देखता है कि उसकी माँ बाप के हालात सही नहीं रहे और फिर माँ बाप के बगैर रह रहे हैं, तो उसको शादी से एक चिड़ सी हो जाती है कि हम शादी नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ बच्चियाँ एक नॉर्मल तरीके से रह रही हैं ईडी सेंटर में, तो उनको शौक है कि हम शादी करें। यहाँ ऑडियंस में किसको शौक है शादी का? जल्दी से बताओ, किसको शौक है शादी का? तो शर्मा रही है सब यार, सही से खुले दिल से बताओ। मुझे तो शौक था जब मैं छोटी थी शादी का सच्ची में मिल जाता था मुझे, जेवर मिले, कपड़े मिले, जहेज में लेके जाऊं। आप लोगों को भी होगा बच्चियों, दिल में तो होगा, लड्डू फूटते होंगे, है ना यार? एक कोई मैं मान जाऊं उस बच्ची को जो हाथ उठा के बता दे, जो हाथ उठा के, अरे बाप रे
लाओ भाई माइक दे दो वो बच्ची को, माइक 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 ले दो, माइक किधर? हाँ एक माइक इससे निम्रा से ये लेके बैठी हुई और दे नहीं रही, छुपाया हुआ है इसने माइक। भाग के इधर मैं सुनूंगी। भाई आप हमारी सेलिब्रिटी है, मैं आपका इंटरव्यू लेना चाहूंगी। जी क्या नाम है आपका? महानूर। महानूर, आपको शादी का शौक है? यस। अच्छा क्यों, वजह क्या है, क्यों शौक है? बच्चों खुश होकर बड़ों तैयार होने का है, दुल्हन बनने का? यस। कौन से कपड़े पहनोगी, कौन से कलर के? रेड। गरारा पहनोगी शरारा? किसकी बेटी है ये आपके माशाल्लाह दोनों बच्चे जो है ना वो पहुंचे हुए बच्चे एक बेटा जो है वो माँ से पिटता रहता है, उसको चिमटे से पिटना सबसे बुरा लगता है, और बेटी ने साफ ये बेटी भी आपके घर से जाना चाहती है जल्दी, कम मारा करें बहुत प्यारी बच्ची हो, बहुत बोल्ड हो, कॉन्फिडेंट है इनके दोनों बच्चे, और इसकी वजह यह है कि आपकी तरबियत में कुछ ऐसी चीज है कि बच्चों में आपकी कॉन्फिडेंस है, तो मैं आपके लिए तालियां बजाना चाहूंगी। जी यहाँ एक और बच्ची मौजूद है, और मैं दुआ करती हूँ इन बच्चियों का कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना वो बिल्ट हो, और फिर ये अपने बारे में सोचें, क्योंकि जब ये इस पोजीशन में आ जाती है जिस पोजीशन में नाइला है या आयशा है, तो कॉन्फिडेंस लेवल शैटर हो जाता है। फौजिया, ये तो फौजिया है, ये नाइला है। नाइला हमारे साथ है, जरा आप कट करके मेरे कैमरामैन दिखा दें। जी नाइला अपने बारे में क्या बताना चाहेगी? नाइला खुशी खुशी बताओ भाई, बहुत दुख बर्दाश्त कर लिए, अब देखो इतना अच्छा हार पहन के आई हो तो हंसो, इतने प्यारे बुंदे पहन के आई हो, चमकदार कपड़े पहन के आई हो, तो मुकाबला करो। अच्छा एक मिनट सुनो, लाइबा इधर लाओ माइक, ये उन बाजी को देकर आओ, शाबाश, भाग के अपनी हील से चटर पटर चल के, ये गुड गर्ल। हील वाली चप्पल पहन के कितने कॉन्फिडेंस से चल। उनको ये कहना चाहते हैं अल्लाह उनको हमारी जिंदगी दे, जिन्होंने हमारे लाना बबल की इस मम्मी को, अच्छा, जिन्होंने हमारे सर पे छत दी है, न भाई को सर न बहन। कितने बहन भाई हैं आप? रो तो नहीं ना, मैं आपसे कोई ये बात इसलिए थोड़ी पूछ रही कि आप रो, देखो ना हम कितना हंस रहे हैं, हम कितनी मस्तियां कर रहे हैं, हम शादी की बातें कर रहे हैं, है ना? आप भी बता दो, खुशी खुशी बता दो। कितने बहन भाई हैं नाइला के? इनका एक बच्चा था, जिसकी बच्ची थी जिसकी डेथ हो गई। नाइला का बच्चा भी था? हाँ एक बच्ची थी। नाइला को भी पोलियो है? पोलियो। नाइला कब हुआ है पोलियो? यहाँ पर माइक रखोगी तो फिर पता चलेगा। 3 माह की थी, पप्पा ने बुखार से नहलाया। बुखार में थी और पप्पा ने नहला दी, पोलियो। ये अम्मी ने बताया? जी। फिर उसके बाद बहनों ने शादी की। आपकी शादी आपकी बहनों ने कराई? 9 बहनें? जी 9, सबसे बड़ी से छोटी बहन। अच्छा, आप सबसे बड़ी से छोटी, दूसरे नंबर पे थी बहन? नहीं, मैं सबसे छोटी, जो बड़ी बहन है हाँ। उससे बड़ी बहन बल्कि इस बाजी, उन्होंने क्या किया? शादी करवाई थी। आपकी शादी करवाई? तो शादी जिससे कराई वो चलते फिरते थे सही? जी। नॉर्मल थे? जी। उनसे एक बच्ची पैदा हुई? जी। फिर यहाँ तक कैसे पहुँची? उनको बेटे की जरूरत थी। अच्छा, और आपकी बेटी पैदा हुई? जी। ये तो अल्लाह के हाथ, बंदे के हाथ। हाँ। बस मैं यही घर वालों को कहना, मैं जिस हाल में मैं खुश हूँ, अल्लाह उनको जिंदगी दे जिन्होंने हमारे सर पे छत दी, एक सहारा। हम दुआएं। आप कितने अरसे से इधर हो? मैं 2 साल मुल्तान सेंटर में थी और 3रा साल यहाँ पर जा। 5 साल से। 5 साल से? 3 साल यहाँ और 2 साल वहाँ? मुल्तान वाले सेंटर पे थी। ये रहने वाली मुल्तान की। अच्छा, आपकी पूरी फैमिली मुल्तान में? तो बच्ची का इंतकाल हो गया? बच्ची का इंतकाल हो गया। बच्ची का इंतकाल कैसे हुआ? सोकन थी ना मेरी, उनकी पहली शादी हुई। उनकी पहली शादी हुई भी थी,
और उन्होंने उनमें दूसरी से- शादी आपसे की? दूसरी शादी में से की। तो सौकन की औलाद वगैरह थी? उनकी 3 बेटी। अच्छा, तो आप चल फिर नहीं सकती बिल्कुल भी? कोई काम कर सकती हो? कर लेती हो? यानी कि घर के काम वाम, किचन में खाना वाना, ऐसे कैसे कर सकती हैं? ये उतर जाती है व्हील चेयर पे, वॉशरूम वगैरह भी खुद जाती है, नहा लेती है। अच्छा, सिर्फ टांगे जो है ना वो नहीं चलती, टेढ़ी हो गई हैं? टेढ़ी हो गई। अच्छा, थोड़ा बहुत चल। बच्ची का इंतकाल कैसे हुआ? जैसे हॉस्पिटल में मेरे को लेके गए थे ना, तो मैं होश में नहीं थी। जैसे मैंने अपनी सास से पूछा कि मेरी बेटी का, उन्होंने ये बोला बुशरा ने उसका इंतकाल कर। उसके बाद मुझे कुछ होश नहीं। नहीं, जब वो पैदा हुई? जब पैदा हुई थी तो वो सही थी। अच्छा, जब उसके बाद मुझे इंजेक्शन वगैरह लगाए गए, बेहोश थी मैं, उसके बावजूद उन्होंने मुझे होश में लाया। तो मैंने ये पूछा कि मेरी क्या है, बेटा ये बेटा? उन्होंने बोला बेटी। जब मैंने अपनी सास से ये सवाल पूछा कि मेरी बेटी का, उन्होंने बोला बुशरा के पास, बस उसका इंतकाल हो गया। बुशरा कौन है? वो जो मेरी शोहर की पहली वाइफ थी। आपकी सौकन? आपने अपनी बेटी को देखा भी नहीं? फिर आप ईदी सेंटर कैसे पहुंची? क्या घर में लड़ाई झगड़े होने लगे? जी भाई लड़ता था, बहन जैसे रमजान भाई बहन में नहीं, मियाँ के घर से आप, मतलब मियाँ ने आपको छोड़ दिया या क्या हुआ? मियाँ ने डिवोर्स दे दी। डिवोर्स दे दी? जब बच्चा हुआ तब उसके बाद फौरन दे दी? 2 यानी कि 1.25 महीने के बाद। फिर आप दोबारा वापस घर आ गई अपने? संभालने वाला कोई भी नहीं, किसी ने सहारा, बल्कि इसमें बुलाना इंसान अंगों का बेबस यतीम का। चलो रोनी 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 बस। अपने घर वालों को कुछ कहना चाहती हूँ? कहना चाहोगी अपने घर वालों से? बस जहाँ भी है खुश आबाद, मेरी यही दुआ। भाई इधर दोस्ती हुई है, सहेलियां बनी है इधर, दुख दर्द बांटती हो उनसे? ये तुम्हारी दोस्त है फौजी? ये तो हंसती रहती है, देखो। हम एक वार्ड में रहती है। एक वार्ड में रहती है? तुमने हंसना भूल तो नहीं गई हो यहाँ? बाजी हमें हौसला देने वाली। हाँ, हमारे सब मौलाना प्रोफेसर यहाँ पे माइक है। खतीजुल कुबरा बाजी, अजरा बाजी, ये है ना हमें, हमारे आंसू आते ही हमें खुशी देती है। अल्लाह इनको से जिंदगी दे, यही दुआ हमारा मन ना जीना, हमारा सब ये बस तक। मेरी बहन के अपने वो अपनी औलाद को सेंटर में फेंक के दी, क्या मैं समझूंगी कि हाँ इसने अपनी बेटी को सेंटर। अगर तुम्हारी बहन अपनी औलाद को सेंटर में भेजेगी तो फिर आपको लगेगा कि, मैं नहीं समझी आपकी बात। मेरा कहना ये है, जिस बहन ने मुझे इधर छोड़ा, जरा वो अपनी बेटी को छोड़े। इस चीज इधर किसी चीज की कमी नहीं, माशाल्लाह सब कुछ इससे, पर पीछे तो कभी पलट के देखे, जवाब तो नहीं। मिलने तो आए ना। बस यही तकलीफ है कि मिलने कोई नहीं आता, भले इधर छोड़ दे। यहाँ मैं बहुत खुश हूँ। हाँ, हमारा वार्ड है अपना, सब कुछ है, वार्डों से, बहनों से, आयशा से, सबसे मिलती हूँ, बहुत हंसी खुशी रहती हूँ। कभी इंसान होता है घर की याद आती, कभी आती, फिर भी है, जहाँ पर भी है खुश रहे। बस जिन लोगों ने हमारे सिर पे छत दी है, अल्लाह उनको खुश और आबाद रखे, हमारी यही दुआ। ये मेरी भी दुआ है, और जितने भी पाकिस्तानी यहाँ देख रहे हैं ये शो इस वक्त, उन सब की भी यही दुआ हो कि आप सब लोग जो कि अपने अपने घरों से डसे हुए हैं, अकेलापन है, सबकी दिल खाली हैं, उनकी ज़िंदगी में रौनक लाने के लिए, उनकी ज़िंदगी में उनको ज़िंदगी देने के लिए सिर्फ रोटी कपड़ा मकान ही काफ़ी नहीं होता, और बहुत सारी ज़ुबान के अल्फाज होते हैं, मोहब्बत होती है, खुलूस होता है, जिसकी वजह से इंसान पनपता है। और आपके सामने यहाँ इन बच्चियों की मिसाल है
छोटे छोटे मासूम बच्चे झूठ नहीं बोल सकते। इनके चेहरे पे जो मुस्कुराहट है वो इस बात की अक्कासी करती है कि ये खुशहाली से जी रहे हैं, लेकिन कुछ कमी सी तो है। और वो कमी क्या है? वो कमी है अपने घर वालों की। छोटा सा ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में आपसे फिर मुलाकात होगी, लेकिन आप इन सब से मिलकर आप अपने रिश्तों की अहमियत को जाने। मुझे लगता है कि एक इंसान के लिए उसके आपस के जो उसके जो करीब रहने वाले लोग हैं उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो इसलिए अपने जो करीबी लोग हैं उन पर गुस्सा करके उन्हें अपने आप से दूर ना करें। मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहती हूँ। एक छोटा सा ब्रेक के बाद हमारे साथ गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक जी, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और कभी नायला की कहानी सुनी हमने, कभी फौजिया की सुनी, कभी आयशा की सुनी, और कभी निम्रा, लाइबा, शबाना, मुस्कान, सबके नाम मुझे याद हो गए, है ना? तुम्हारा नाम तो लाइबा है। दो लाइबा आई थी। शबाना, अच्छा देखिए लाइबा वो रही, शमाइला ये। तो आज हमने मुख्तलिफ ख़वातीन की कहानियाँ आप तक पहुँचाई, और ये माशरे की मैं बार बार यही कह रही हूँ कि तल्ख हकीकतें हैं जिससे हमने आपको आगाह करना बेहतर समझा। किसी की माँ ने, किसी के बाप ने, किसी के बहन भाइयों ने उनको यहाँ ला बिठाया है शेल्टर होम में। और मैं पूछना चाहती हूँ फरजाना से, जिनसे मैं पहले भी मिल चुकी हूँ, लेकिन कुछ साल हो गए फरजाना, मैं तो भूल गई, मगर मैं चाहती हूँ कि वो लोग जो आपको भूल गए हैं उनको याद दिला दूँ कि आप हैं। फरजाना की क्या कहानी है? मेरी कहानी ये है कि मेरी एक बेटी है, शौहर का इंतकाल हो चुका है। उनके इंतकाल के बाद से उसके लिए बेटे ने मुझे पागल कह के निकाल दिया कि पागल हो गई हैं ये। जब शौहर का इंतकाल हुआ तभी बेटे ने कहा कि आप पागल हो गई हैं? हाँ। उससे पहले तक आप पागल नहीं थी? नहीं। बेटे के नज़र में? नहीं, हम सब साथ रहते थे। अच्छा, बेटा शादीशुदा है? 2 बच्चों का बाप है। अच्छा, तो क्या आप उसकी बीवी के आने के बाद पागल हुई बकौल? नहीं। तो बिल्कुल सही थी। मैं आपको ये नहीं कह रही कि आप पागल हैं। बेटा ये कहता है कि जब से उसकी बीवी आई तब से आप पागल हो गई। हाँ। बेटे का ये कहना। हाँ। अच्छा, फिर आपको कितने साल से यहाँ ला छोड़ा? मैं 4 साल से यहाँ हूँ। अजरा, मेरे ख्याल से ये 4 साल से ज्यादा नहीं हो गया इनको? ज्यादा है ना? 4 साल से यहाँ हूँ। क्योंकि मैं इनसे काफी दफा ईदी सेंटर जब भी आई हूँ मिली हूँ, मगर 1-2 दफा चली जाती ना तो उनको वही लगता कि मैं नए सिरे से फिर से आ गई। और एक ही बेटा है आपका? एक बेटी है, हुरिया जब्बार। वो क्या वो शादीशुदा है? नहीं, वो 15 साल की है। मेरी अपनी बेटी है वो। तो बेटा आपका अपना नहीं है क्या? नहीं, मेरा सौतेला बेटा है। वो आपके शौहर से? उनकी पहली बीवी का बेटा है। अच्छा, मैं दूसरी थी। आप दूसरी बीवी थी। तो बेटे ने आपको यहाँ ला छोड़ा? जी, भाई भी उसमें मेरे आए थे। आपके भाई भी आए थे? जी, भाई भी आए थे छोड़ने। अच्छा। अब मिलने सिर्फ भाई आते हैं और बेटी नहीं आती मेरी। आपको बेटी याद आती है? जी, मुझे बहुत याद आती है। और वो भाई के पास ही रहती है? वो हाँ, अपने भाई के पास, मतलब उसके पास रहती है। हाँ, सौतेला बेटा जो है आपका उसके पास रहता है? हाँ, भाई के पास। अब घर वापस जाना चाहती हैं? मैं घर वापस जाना चाहती हूँ। अपनी बेटी के पास? बेटी के पास, हाँ। तो बेटा सौतेला है तो उससे भी उतना ही प्यार है जितना बेटी से है, या थोड़ा कम है? नहीं, प्यार में दोनों से बराबर करती हूँ। दोनों से बराबर करती हैं? बहू से बनती नहीं क्या? नहीं, वो मेरी नन की बेटी है। अच्छा। वो भी सही है। अच्छा। बस ये है कि ज़रा दिमाग की तेज है वो। अच्छा, तो शायद आपका ख्याल नहीं रख पाते वो, इसलिए आपको यहाँ छोड़ दिया है? हाँ, मैं
तबीयत खराब हो गई थी दरअसल। तबीयत खराबी की वजह से छोड़ दिया? हाँ, तबीयत खराबी की तो वजह आप से। बस ये चाहती हैं आपसे मिल लें, आपको थोड़े दिन ले जाएं, फिर हाँ, छोड़ दिया करें। मेरी बेटी मुझे मिल जाए और जो मेरे जौहर के कागजात थे अब पेंशन के, वो मुझे मिल जाए। मेरे भाई हमेशा यही आके कहते हैं कि अगर खुर्रम पेंशन के कागजात पे साइन करवा ले तो मैं तुम्हें आज ही ले जाऊंगा। अच्छा, भाई के पास जाना चाहती हूँ अब तो मैं, ताकि आपको पेंशन मिलती रहे, आपका गुजारा भी होता रहे, आप किसी पे बोझ भी ना हो। जी जी, है ना? जी हाँ। तो क्या साइन कराने में प्रॉब्लम हो रही है? हाँ, केडीए में थे ना, वो कुछ प्रॉब्लम हो रही है। तो आपकी मदद हम करवा दें? कुछ करा दें। फाइल पे साइन हो जाएगा तो आपको लगेगा कि आपकी जिंदगी में कुछ सुधार आ जाएगा। हाँ। आप मुझे बताइएगा शो के बाद, जी। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपकी फाइल पे दस्तखत करवा दें। अच्छा, ठीक है? कुछ कि आपके कोई काम आ सके हम, तो हम समझेंगे कि हमारा जो मकसद है शो करने का वो पूरा हो गया। शुक्रिया बहुत बहुत। ठीक है ना? कहाँ से साइन कराना होगा? स्विच सेंटर से, वहाँ पे होती है। अच्छा, क्योंकि बहुत सारी फाइलें जो हैं वो रद्दी टुकड़े की तरह पीछे डाल दी जाती हैं, साइन नहीं होते, और साइन नहीं होते तो ऐसे बहुत सारे घरों में मसाइल हो जाते हैं कि घर वालों को एक दूसरे से दूर रहना पड़ता है। हमारे साथ यहाँ अभी भी एक और बहन कह लूँ मैं, एक और लड़की कह लूँ या बच्ची कहूँ, हर किसी को शौक होता है ना छोटी सी छोटी लगे। नुसरत कैसी हो तुम? ठीक हूँ। तुम्हारे बालों में जो बीट लगी है वो बहुत अच्छी लग रही है मुझे। किसने लगाई है? मेरी बहन ने। हाँ, आपकी बहन ने? आपकी बहन आपके साथ ही रहती है? नहीं, मैंने यहाँ पे बनाया, मेरी बहनें घर पे। आपने अपनी बहनें बनाई हैं यहाँ पे? हाँ। और आपके कितने बहन भाई घर पे हैं? एक भाई और 3, मेरे को मिला के 4 है, मगर 3 घर पे। 3 घर पे। तो यहाँ पे कैसे आ गई नुसरत? यहाँ पे चाचू ने छोड़ा है। चाचू ने छोड़ दिया? अम्मी अबू नहीं है क्या? अम्मी का इंतकाल हो गया बचपन से, और अब्बू का भी 8 साल, जब मैं 8 साल की थी जब मेरे अब्बू का इंतकाल हो गया। तो फिर चाचू ने पाला? हाँ, चाचू ने फिर थोड़े साल में पाला, फिर छोड़ दिया यहाँ सेंटर में छोड़ दिया। बाकी बहन भाई किधर हैं? माँ उन्हीं के पास है। चाचू के पास है? आपका ख्याल नहीं रख सकते थे चाचू? आपको भी पोलियो है क्या? आप देखें कितनी लड़कियां ऐसी हैं जो पोलियो का शिकार है और उसकी वजह से उनकी जिंदगियां तबाह हो जाती हैं। खुदा अपने बच्चों को पोलियो के कतरे ज़रूर पिलाया करें ताकि आप महफूज रहें इन हालात से जिस तरह से ये गुजर रही हैं। तो आपको बचपन से पोलियो है? हाँ। और आपका कितने अरसे से यहाँ हो ईदी सेंटर? 10 साल से। 10 साल से हो। कोई मिलने आता है? नहीं आता। कोई भी नहीं आता? 10 साल से शक्ल नहीं देखी अपने बहन भाइयों की, चाचू? नहीं देखी। दोस्ती है आपकी फौजिया से और नाइला से? बहनों की तरह है। हाँ, कुछ कहना चाहोगी अपने सगे बहन भाइयों को? हाँ। क्या कहना चाहो? मुझसे मिलने आ जाए बस एक दफा। बस एक दफा मिलना चाहती हो? हाँ। शक्ल देखना चाहती हो कैसे हो गए हैं, बड़े हो गए? तुम सबसे बड़ी हो, वो लोग बड़े थे? मैं सबसे छोटी हूँ। सबसे छोटी हो। तुम अपनी सब बहन भाइयों से को देखना चाहती हो, है ना? हाँ। बस यही कहना चाहती हो? जी नाजरीन, आज आपने मुख्तलिफ कहानियाँ, जो कि सिर्फ कहानियाँ नहीं है, हकीकत है, सुनी, देखी। इन हालात में भी ये लोग खुश हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आप इनसे बेहतर हालात में हैं, आप खुश नहीं हैं। आपको पता है आपको खुशी कैसे मिल सकती है? आप अपनी कमाए हुए पैसों में से थोड़ा सा हिस्सा अलग करके जब आप इनके लिए अतियात देंगे तो मुझे लगता है कि आपको खुशी मैसर होगी। आपके वो सारे काम जो रुके हुए हैं वो चलने लगेंगे। आपकी वो सारी बदहाली खुशहाली में तब्दील हो जाएगी। छोटा सा, सिर्फ ये छोटी सी चीज़ है, एक हाथ दे एक हाथ ले। एक हाथ से इन लोगों को खुशियाँ दे, दूसरे हाथ से अल्लाह आपको खुशियाँ देगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हुकूकुल इबाद से बढ़कर कोई और नेकी है। तो आज का प्रोग्राम आपको सिर्फ ये समझाने के लिए था, ये बताने के लिए था कि जिन हालात से भी आप गुज़र रहे हैं उसमें सब्र और शुक्र का मुजाहिरा करें, और जो दूसरे आप देखते हैं लोग, उनको एक अलग परसेप्शन से देखें, एक अलग सोच से देखें। अगर मैं चाहती तो मैं इन चारों बच्ची की माँ को बुरा भला कह सकती थी, कैसी माँ है, बच्चों को छोड़ के शादी कर ली, लेकिन वो एक प्रैक्टिकल माँ है। उसको पता है कि वो 4 बच्चियों को अकेले नहीं संभाल सकती, उसमें इतनी साख नहीं है, वो इतनी पढ़ी लिखी नहीं है।
तो इसलिए उसने समझा कि उनका फ्यूचर, बेहतर फ्यूचर शायद यहाँ पे है। माशरे में बहुत कड़वी हकीकतें ऐसी होती हैं जिसको कभी कभी होता है ना, इंसान अब्जॉर्ब नहीं कर सकता, लेकिन करना पड़ता है, क्योंकि जब आप मैच्योर होते जाते हैं तो आप चीज़ों को अलग रुख से देखते हैं। तो अपने अतियात ईदी सेंटर के हवाले कीजिए। उसकी रीज़न ये है कि आपके छोटे से अतियात से, आपके छोटे से दी हुई ज़कात से यहाँ लोगों को बड़ी बड़ी खुशियाँ मिल सकती हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, अल्लाह हाफिज़ और अपना बहुत ख्याल रखिए। सब खुद हाफिज़ करो। उधर सो गई लाइबा, तो सो गई शरारती कर।